मुर्दैया भाग 3। अकाल में अंधविश्वास। जैसे जैसे अपरंपार भय और दहशत के बीच सन 57 बीता। गांव वाले कहते थे कि यह संख्या स्थाने वाली होने के कारण ही 57 कहलाती है, किंतु सन 58 भी 57 से भिन्न नहीं था। 9 ग्रहों के मेल से उत्पन्न अनिष्टकारी संभावना तथा मुड़कटवा, धोकर कसवा एवं लकड़ सुंघवा बाबाओं का आतंक जारी रहा। किसी भी साधु या लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगते थे। सबसे बुरा हाल छोटे छोटे बच्चों का था। स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा डरते थे। मैं उस समय कक्षा 4 में पहुंच गया था। बहुत दिनों तक आसपास के गांव के बच्चों के साथ हम झुंड बनाकर स्कूल जाते थे। हमारा स्कूल मिट्टी की दीवार वाला 4 कमरों का एक खड़पैल मकान था, जिसके एक कमरे में एक तरफ ढेर सारा चौला तथा गोहरा रखा हुआ होता तथा दूसरी तरफ खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा होता, जिस पर प्राइमरी स्कूल के 5 अध्यापकों का रोज़ दोपहर का खाना पकाया जाता था। अतः कक्षा 5 में से सिर्फ 3 कक्षाओं के लिए ही छात्र स्कूल में बैठ सकते थे। वैसे भी खाना पकाने से उठते धुएं के फैल जाने से छात्रों को बहुत परेशानी होती थी। इसलिए अधिकतर कक्षाएं स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर के बगल में पोखरे के किनारे पेड़ों के नीचे लगती थी। हम सुबह स्कूल पहुंचते ही पोखरे पर दौड़ते हुए जाते और किसी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे जगह छेंकते ताकि धूप से बचते हुए दिन भर वहां पढ़ सकें। कभी कभी घनी छाया वाला पेड़ के नीचे कब्जा करने की होड़ में अन्य कक्षाओं के छात्रों से मारपीट तक हो जाती थी। इसकी शिकायत हेडमास्टर तक पहुंच जाती। एक दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह ने फैसला किया कि कोई भी घनी छाया वाला पेड़ किसी एक कक्षा के लिए निर्धारित नहीं रहेगा, बल्कि जिस कक्षा के छात्र वहां पहले पहुंचेंगे वे ही उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। हम सिर्फ कक्षा 2 तक स्कूल के अंदर बैठकर पढ़े थे। बाकी 5वीं तक विभिन्न पेड़ों के नीचे हमारी शिक्षा जारी रही। इन पेड़ों पर गुरैया तथा कौवों की भरमार थी। यही हमारे सहपाठी होते थे। बरसों बाद यह समझकर बड़ी संतुष्टि की अनुभूति हुई कि पूरा का पूरा भारतीय दर्शन ही पेड़ों के नीचे सोचा गया था, जिनमें सर्वोपरि थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने निर्वाण यानी हमेशा के लिए दुखों से छुटकारे की विधि एक पेड़ के नीचे ही ढूंढ निकाला था। अतः ज्ञान की उस महान परंपरा का सूक्ष्मतम अणु भी बनकर किसे गर्व नहीं होगा। अब स्कूली इमारत न होने की शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती है। घोर जाड़े के दिनों में स्कूल के सामने तथा बगल में स्थित बड़े मैदान में खुली धूप में कक्षाएं लगती थी। मैदान में कक्षा लगने से मुझे एक बड़ा फ़ायदा होता था। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी ज़मीन पर कपड़े पर लिख कर हल कर लेता था। फिर उससे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी पर या कॉपी पर उतार लेता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि मेरे पास कॉपी का हमेशा अभाव रहता था, इसलिए रफ काम के कागज़ बचाने के लिए ज़मीन पर गणित हल कर लेता था। उस समय पुड़िया में स्याही बाज़ार में बिकती थी, जिसे पानी में घोलकर लिखा जाता था। हमें पुड़िया वाली स्याही खरीदना एक बड़ी समस्या मालूम होती थी। अतः मेरे जैसे लगभग सभी गरीब बच्चे घर में चावल को तवे पर खूब जलाकर कोयले जैसा कर देते थे। फिर उसे सिल पर लोड़े से पीसकर पाउडर बनाकर पानी में घोल स्याही बना लेते थे। इसी से हमारा काम चल जाता था। गर्मी के दिनों में प्यास लग जाना एक बड़ी समस्या थी। स्कूल के पास एक कुआं था, जिसके चबूतरे तक को हम दलित बच्चे छू नहीं सकते थे। पानी पिलाने की विनती मुंशी जी से की जाती थी। वे हमारी कक्षा में पढ़ने वाले परसुपुर गांव के मिसिर बाबा को पानी पिलाने के लिए कहते हैं। मिसिर बाबा उम्र में काफ़ी बड़े थे। वे लगभग 9 वर्ष की उम्र में पढ़ने आए थे, इसलिए मुंशी जी उनको कुएं से बाल्टी खींचकर पानी पिलाने के लिए कहते थे। वे पानी पिलाते समय खूब खिलवाड़ करते थे। हम अंजलि मुँह से लगाए झुके रहते थे और वे बहुत ऊपर से चबूतरे पर खड़े खड़े पानी गिराते। वे पानी बहुत कम पिलाते थे, किंतु सिर पर गिराते ज़्यादा थे, जिससे हम बुरी तरह से भीग जाते थे। इस खेल में मिसिर बाबा का बड़ा मनोरंजन शामिल था। मुंशी जी भीगे कपड़ों को देखकर हमें खूब गाली देते और कहते कि ठीक से पानी क्यों नहीं पीते। उल्टे बाबा शिकायत करते कि यह बाल्टी की तरफ मुंह कर रहा था, इसलिए भीग गया। इस शिकायत पर और भी गाली पड़ती।
पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। कभी कभी तो हम चुपके से पोखरे पर चले जाते, जिसका पानी गहन जलकुंभियों से ढका रहता था। हम जलकुंभियों को हटाकर उसका पानी पीते। उधर साल में 3 दिन 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के दिन पूरे प्राइमरी पाठशाला के छात्रों को गांधी टोपी पहनकर तथा हाथ में घर से बनाकर लाए हुए कागज़ के तिरंगे झंडे को लेकर आसपास के गांव में प्रभात फेरी निकालना पड़ता था। हम जुलूस में अलग अलग झंडियां लेकर गांधी, नेहरू और सरदार पटेल जिंदाबाद का नारे लगाते हुए चलते तथा साथ साथ यह भी गाते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। वैसे भी प्राइमरी स्कूल में हमें गांधी टोपी रोज़ पहनकर आना पड़ता था। इन दिनों ख़ास तौर पर मास्टर साहब लोग भाषण में कहते कि गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए बड़ा कार्य किया है, पर उन्होंने छुआछूत हटाया था। गांधी जी ने ही हमें आज़ादी दिलाई, अतः हमें उनके कदमों पर चलना चाहिए। ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश होता, किंतु मुझे जब भी गांधी जी याद आते अविलंब मुंशी जी तथा मिसिर बाबा याद आने लगते। विशेष रूप से एक घटना मुझे नहीं भूलती। कक्षा 4 में ही एक बार मिसिर बाबा पानी पिलाने कुएं पर गए। घिर्री पर डोर चढ़ाकर बाल्टी को कुएं में डाला। मैंने कौतूहलवश कुएं के चबूतरे को एक उंगली से क्षण भर के लिए छू दिया, किंतु मिसिर बाबा बाल्टी को कुएं में डुबाते हुए नीचे से कनखिया पीछे देख रहे थे और मुझे उंगली चबूतरे से लगाते हुए उन्होंने देख लिया। मेरे द्वारा इस महापातकी क्रिया से उनका ब्राह्मणत्व इतना आहत हुआ कि उनके हाथ से डोर छूट गई और बाल्टी कुएं की तलहटी में जा पहुंची। मिसिर जोर मचाते हुए मुंशी जी के पास दौड़े और चिल्लाते रहे कि चमरा ने कुआं छू लिया है। मैं बहुत डर गया था। उस दिन मुंशी जी दिन भर रुक रुक कर गालियां देते रहे। इसके बाद मैं कभी पानी पिलाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मिसिर एक विचित्र किस्म के व्यक्ति थे। उनके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो चुका था। उनकी एक बहन और 4 भाई थे। उनके चाचा सिंगापुर में कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे, इसलिए सिंगापुर से इन सब के लिए वे अच्छे अच्छे कपड़े भेजा करते थे। मिसिर अक्सर एक सिंगापुरी 4 खाने की जंघिया तथा अधबहियाँ पहनकर स्कूल आते थे। हमारे साथ पढ़ रही 3 लड़कियों में एक हनौता गांव की सतिया नोनियान थी, जो उम्र में उनकी ही तरह बड़ी थी। एक दिन सतिया के सामने वाली दूसरी कतार में बैठे मिसिर बेकाबू होकर जांघिया के नीचे से अपना एक अंग विशेष बाहर कर दिए। सतिया जोर से चिल्ला उठे, मुंशी जी देखा ई हमें दिखावत होए बो। इतना सुनते ही मुंशी जी ने उस दिन मिसिर की ज़बरदस्त पिटाई की। उन्होंने एक हरार के डंडे से उन्हें बेहताशा मारा। वे हाथ पैर जोड़ते रह गए। उस दिन 4th कक्षा के सारे बच्चे बुरी तरह डर गए थे। इन दिनों स्वर्णों में मृत्यु भोज के अवसर पर ब्राह्मणों को बुलाकर खिलाने का बड़ा प्रचलन था। मिसिर अक्सर मृत्यु भोज के लिए जाया करते थे। वे कक्षा में बड़े ध्यान से बताते रहते थे कि जब भी मृत्यु भोज में निमंत्रण मिलता, वे 2 दिन पहले से ही घर में खाना बंद कर देते थे तथा दांत में एक लौंग दबा कर रखते थे। जब भी निमंत्रण मिले, काफ़ी दिन बीत जाते तो वो प्राय कहते, कितना दिन होए गयल, सर्वा कोनो न मर्त हो। 5वीं कक्षा में जाते जाते हर साल दशहरे के अवसर पर मंदिर के पास लगने वाले मेले में खेली जाने वाली रामलीला में मिसिर बाबा को सीता जी की भूमिका के लिए चुन लिया गया। स्कूल के मास्टर जी लोग ही मंदिर के बाबा हरिहर दास के सहयोग से रामलीला करवाते थे। सीता जी के वेश में साड़ी पहने मिसिर बाबा एकदम युवती कन्या जैसे दिखाई देते थे। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बने रामलीला में रोज़ मरते रहते थे। बाद में रामलीला तथा मेला समाप्त होने के बाद सबसे बुरी हालत सीता जी बनने वाले की ही होती थी। पास ही हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में से कई गुंडा किस्म के लड़के वास्तव में उसका चीरहरण करके पास के अरहर या गन्ने की खड़ी फसलों में अंतर्धान हो जाते। असली सीता जी तो सिर्फ एक बार अपहृत हुई थी, किंतु यह रामलीला वाली सीता अनेक बार अपहृत हुई।
बाद में मिस्र को समय समय पर अपहृत होने में बड़ी ख्याति मिली, किंतु किसी जटायु से इसकी शिकायत उन्होंने कभी नहीं की। उन दिनों प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय सिरगोदवा बाबा एक बड़ा आतंक था। कई बार स्कूल में अफवाह उड़ गई थी कि सिरगोदवा बाबा आने वाले हैं। इतना सुनते ही सैकड़ों बच्चे स्कूल से भागकर दूर दूर फैले गन्ने के खेतों में जाकर दिन भर के लिए छिप जाते। शाम होने पर सभी डरते हुए घर आते। कई बार मैं भी गन्ने के खेतों में छिपा रहा। वास्तव में यह सिरगोदवा बाबा कोई और नहीं बल्कि स्कूल में सरकार द्वारा भेजे गए चीचक का टीका लगाने वाले कंपाउंडर होते थे, जिन्हें मेरे पिताजी कंपाउंडर बाबू कहते थे। ये टीके जबरन छात्रों को लगाए जाते थे। इन टीकों के लगाने का तरीका बड़ा दुखदाई होता था। बाहों के ऊपरी हिस्से पर त्रिकोण में 3 बड़े बड़े छेद होकर उभड़ जाते थे और ज़िंदगी भर के लिए बड़े बड़े दाग पड़ जाते थे। जिन्हें ये टीके लगाए जाते वे कई दिनों तक बुखार से भी पीड़ित रहते। अतः इन टीका लगाने वालों से सभी लोग भयाक्रांत रहते। लोग इन टीका लगाने वालों को सिरगोदवा बाबा कहते थे। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक आवश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते। सभी बच्चे अपनी कमीज या कुर्ते से झाड़ू लगाते। स्कूल से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बावली थी जिसमें चिकनी मिट्टी पाई जाती थी। दीपावली आने से पहले हर साल वहां से हम सभी गीली मिट्टी अपने कपड़ों में बांधकर लाते और स्कूल की पुताई करते। श्रमदान करने से जमींदारों के बच्चे बहुत घबराते थे, किंतु दलित बच्चे इसमें सबसे आगे होते थे। गैर दलित बच्चों के लिए एक श्रमदान था। स्कूल के 5 अध्यापकों को बारी बारी से कुएं से पानी निकालकर दोपहर के समय नहलाना तथा उनकी धोती कचार कर दोनों तरफ से धोती का एक बड़ा खूंट पकड़कर मैदान में दौड़ते हुए सुखाना। एक धोती को 2 बच्चे पकड़कर तब तक दौड़ते रहते थे जब तक वह सूख न जाए। छुआछूत के चलते यह काम दलित बच्चों से नहीं लिया जाता था। दोपहर के समय रोज 1 घंटे का लेजर होता था, जिसके दौरान बच्चे अपने घर से लाई गई खाद्य सामग्री को खाते थे। गरीबी के चलते दलित बच्चे प्राय 2 मुट्ठी दाना लाते थे, जिसे वे छिपा छिपा कर खाते थे। मेरी तरह कुछ बच्चे लाटा लाते थे। जौ के सत्तू में महुए के फूल, जिसे गोदा कहते थे, को सुखाकर थोड़ा गुड़ डालकर सान लिया जाता था। इसे लाटा कहते थे। महुए का फूल कठ जमुनिया की तरह गोल तथा बड़ी गुड़िया की तरह एकदम सफ़ेद होता था, जो गर्मी के दिनों में सुबह सुबह हजारों की संख्या में पेड़ों के नीचे पीस जाता था, जिसे दलित बटोर कर घर लाते और धूप में सुखाकर गगरी में रख देते थे। यह खाने में बड़ा मादक तथा मीठा होता था। महुआ ही एक ऐसा पेड़ होता है जिसका फूल ही फल की तरह होता है। इसी से देशी शराब भी बनाई जाती थी, किंतु लाटा खाना एक तरह से दरिद्रता का प्रतीक था। इसलिए मैं अक्सर लाटा अंगोछे में बांधे स्कूल के पास वाले नाले के किनारे एकांत में चला जाता था, जहां अनेक कब्रें थीं। वहीं एक खेत की मेड़ पर बैठकर लाटा खाने के बाद नाले का 2-4 घूंट पानी पीकर स्कूल आ जाता था। लाटा आदि खाने के बाद लेज़र के दौरान प्राय रोज हम बच्चों के लिए एक खास मनोरंजन का केंद्र था। स्कूल से करीब 50 गज की दूरी पर स्थित 2 पक्के कमरों वाली एक वैदिक संस्कृत पाठशाला थी। इस पाठशाला में 2 पंडित अध्यापक थे तथा करीब 20 बड़े बड़े छात्र। ये सभी आधी धोती पहने तथा आधी ओढ़े बिना किसी अन्य वस्त्र से सिर मुंडाए, किंतु गाय की पूंछ के बराबर चुरको रखे, ललाट पर त्रिपुंड टीका लगाए साक्षात पाणिनि के अग्रज लगते थे। वे दिन भर विभिन्न संस्कृत के सूत्रों को रटते रहते थे। इनकी रटंत विद्या में खट चटत पटत जैसी शब्दावली बार बार सुनाई देती थी। हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे उनके इन सूत्रों को तोड़ मरोड़ कर अपना एक नया सूत्र बना लिया थी, जो इस प्रकार था: खट चटत पटत अंगम बंडम स्वाहा। हम कई बच्चे एक साथ संस्कृत की पिछली दीवार के जंगले के पास जाकर उपरोक्त सूत्र को जोर जोर से दोहराते, जिसे सुनकर अंदर बैठे पंडित छात्र अपना रटना बंद करके गालियां देते हुए हमें दूर तक दौड़ाकर खदेड़ते थे, परंतु वे शीघ्र ही थक कर चूर हो जाते, इसलिए वापस आ जाते। हमें उक्त सूत्र द्वारा उन्हें चिढ़ाने में बड़ा मजा आता था।
कभी कभी ये पंडित स्कूल में आकर अध्यापकों से शिकायत करते हैं। अध्यापकों के डांटने पर 2-4 दिन तक हम नहीं जाते, किंतु पुनः सब कुछ फिर शुरू हो जाता। इस संदर्भ में एक रोचक बात यह थी कि जब भी हम उस जंगले के पास उक्त चिढ़ाने वाले सूत्र को दोहराते, पाठशाला के अंदर बैठे सारे पंडित सबसे पहले चिल्लाते हुए यह बोलते, अशुद्धम वर्तते, अशुद्धम वर्तते। इसके बाद वे गालियां देते हुए हमें खदेड़ते थे। सभी बच्चे शुरू में अशुद्धम वर्तते का अर्थ नहीं समझते थे, किंतु एक दिन हाई स्कूल के संस्कृत अध्यापक चंद्रशेखर पांडे से कुछ बच्चों ने प्रणाम पंडित जी कहते हुए अशुद्धम वर्तते का अर्थ पूछा। उन्होंने बताया कि अशुद्धम वर्तते का अर्थ गलत है। ये बच्चे सारे बच्चों को लेजर के समय अशुद्धम वर्तते का असली अर्थ बता दिए। इतना जानने के बाद सभी बच्चे पुराने सूत्र को छोड़कर उसी जंगले के पास खड़े होकर रटंत विद्या में व्यस्त पंडितों को चिढ़ाने के लिए अशुद्धम वर्तते की रट लगाने लगे। इस नए सूत्र को सुनकर सारे पंडित क्रोध से पीड़ित होकर अंधाधुंध गालियां देते हुए दूर तक खदेड़ने लगे। बच्चों के इस नए हथियार से पंडित आग बबूला तो अवश्य हो जाते, किंतु उनकी प्रतिक्रिया में संस्कृत की कोई अन्य शब्दावली उनके मुंह से नहीं निकल पाती। धीरे धीरे थक हार कर पंडितों ने बच्चों को खदेड़ना बंद कर दिया, जिसके बदले बच्चों ने भी उन्हें चिढ़ाना कम कर दिया। सच मानिए तो पंडितों द्वारा क्रोधित होकर गालियां देते हुए खदेड़ने से बच्चों का काफ़ी मनोरंजन होता था, परंतु जब खदेड़ना बंद हो गया तो बच्चे भी उदास होकर चुप रहने लगे। संस्कृत पाठशाला के सामने एक छोटा सा पीपल का पेड़ था। जाड़े के दिनों में सारे पंडित उसी पेड़ के इर्द गिर्द बैठकर अपनी पढ़ाई करते थे। लेज़र के समय जब प्राइमरी स्कूल वाले कुछ बच्चे उनके सामने से चुपचाप गुजर जाते तो ये पंडित स्वयं बच्चों द्वारा चिढ़ाने वाली पहली शब्दावली अगड़म बगड़म स्वाहा आपस में दोहराते हुए खूब ठहाका लगाते। वास्तव में वह संस्कृत पाठशाला थी। प्राइमरी स्कूल के 4वीं और 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक विचित्र मनोरंजन का केंद्र थी। पाठशाला में छुट्टियां बहुत रहती थी, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार अनेक व्रत वाले दिन होते थे। अतः जिस दिन पंडित जी नहीं आते उस दिन संस्कृत पाठशाला सुनी सुनी लगती और प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे इस सूनेपन से काफ़ी निराश हो जाते, क्योंकि उन्हें चिढ़ाने वाली सामग्री का उपयोग नहीं हो पाता था। हम जब तक उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रहे तब तक हमारे और संस्कृत पाठशाला के पंडितों के बीच यह रोचक आँख मिचौनी जारी रही। आज भी वे गाय की पूंछ के बराबर चुकीधारी पंडित मुझे बहुत याद आते हैं और मन करता है कि यदि वे पुनः मिल जाएं तो मैं अगड़म बगड़म स्वाहा दोहराऊं, जिसके बदले गालियां सुनते हुए दूर तक खदेड़ा जाऊं। 4वीं-5वीं कक्षा में जाते जाते मैं बहुत कुछ सीख चुका था, इसलिए पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा था। गणित में मुझे हमेशा 100% अंक मिलते थे। इन दोनों कक्षाओं में शाम के समय अंतिम घंटा मेंटल का होता था, जिसके तहत गणित के जवानी प्रश्न पूछे जाते थे तथा सोचने के लिए मुश्किल से 1 मिनट का समय दिया जाता था। जवाब न दे पाने वाले छात्रों को खड़ा रहना पड़ता था। फिर अध्यापक पूरी कक्षा से कहते जो उत्तर चाहता है वह तुरंत बताए। मैं हमेशा उत्तर सबसे पहले बता देता था। इसके बाद अध्यापक मुझे आदेश देते थे कि जिन छात्रों ने उत्तर नहीं दिया उन्हें मैं एक एक झापड़ या मुक्का मारूं। मैं अक्सर रोज़ ही इस प्रक्रिया में अनेक छात्रों की पिटाई कर देता, जिसके कारण छात्र, खास करके स्वर्ण जातियों के बच्चे, मुझसे बहुत घृणा करने लगे, जिसका प्रमुख कारण था मेरा अछूत होना तथा ऊपर से चेचक वाला चेहरा तथा एक आँख का खराब होना। ऐसे छात्र लेजर के दौरान मुझे इंगित करके बाजार में सामान बेचने वालों की बोली की नकल पर कहते, ले अमरूद ए काना, यानी एक आना का बिगड़ा हुआ रूप है एक आना। ऐसा सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता, किंतु कुछ बोल भी नहीं पाता था, जिसकी खास वजह थी मेरे घर का वातावरण, जिसमें मुझे इस तरह की शब्दावली से अक्सर जूझना ही पड़ता था। किंतु मैंने स्कूल में इससे निपटने का एक उपाय ढूंढ लिया था। जो छात्र वैसा कहकर मुझे चिढ़ाते थे उन्हें मेंटल के दौरान अध्यापक द्वारा छापड़ मारे जाने के लिए कहने पर मैं जोर से मारता था, जिससे वे तिल मिलाकर रह जाते थे। किंतु वे अध्यापकों के डर से कुछ नहीं बोल नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। बाद में कई छात्र मेंटल वाला घंटा आने से पहले मुझसे गिड़गिड़ाते हुए कहते, आज जोर से मत मारिहा। मेरा यह हथियार बड़ा काम का सिद्ध हुआ और धीरे धीरे सामान बेचने वाली
बोलती बोली बंद हो गई। चौथी कक्षा के बाद मुंशी जी से छुटकारा मिल गया था, क्योंकि 5वीं कक्षा को हमेशा हेडमास्टर परशुराम सिंह पढ़ाते थे। हेडमास्टर साहब प्राय स्वर्ण छात्रों से कहते, ठीक से सवाल पढ़ी के ना ईबा तो यही चमड़े के रोज पिटवाइब। यह सुनकर मैं बहुत खुश होता और इससे मुझे गहन अध्ययन की बहुत प्रेरणा मिलती। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेडमास्टर परशुराम मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ई चमड़ा एक दिन हमारे स्कूल की इज्जत बढ़ाई। उन दिनों प्राइमरी स्कूलों में डिप्टी साहब यानी स्कूल इंस्पेक्टर का बहुत खौफ रहता था। 3-4 माह के बाद एक बार जिला केंद्र से कोई ना कोई डिप्टी साहब अवश्य स्कूल का दौरा करने आ जाते थे। नियमित रूप से वे पता लगाते कि स्कूलों में पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है या नहीं। एक बार डिप्टी साहब आने की तारीख निर्धारित कर दिए थे। स्कूल के अध्यापकों के बीच बड़ा हड़कंप मच गया था, जिसका प्रमुख कारण था डिप्टी साहब चमार थे। हड़कंप इस सवाल पर सबसे ज़्यादा मचा हुआ था कि खाना तो रोज़ की तरह अध्यापकों के चौके में ही बन जाएगा, किंतु अपनी थाली में कैसे खिलाएंगे। हेडमास्टर साहब ने मुझसे कहा कि मैं अपने घर से एक लोटा तथा थाली लाऊं, किंतु यह बात किसी को भी ना बताऊं। मैंने वैसा ही किया और उसी में डिप्टी साहब को खाना दिया गया। चमार डिप्टी साहब से सबसे ज़्यादा डर इस बात के लिए था कि यदि वे स्कूल से नाराज़ हो गए तो जिला केंद्र पर शिकायत कर देंगे और सारे अध्यापकों की तनख्वाह रोक दी जाएगी। वैसे जब भी कोई डिप्टी साहब आते हमेशा तीसरी तनख्वाह रोक दी जाती। वैसे जब भी डिप्टी साहब आते हमेशा तीसरी से 5वीं कक्षा के बीच किसी कक्षा का चयन करके उसके बच्चों से कुछ सवाल पूछते। मुआयना करने का उनका यही तरीका होता था। ऐसे अवसरों पर हेडमास्टर साहब हमेशा मुझे मुआयना वाली कक्षा में सबसे पीछे बैठा देते। मुझे उनका निर्देश होता था कि डिप्टी साहब जब भी कोई सवाल किसी से पूछे तो तुम तुरंत खड़े होकर उत्तर दे देना। मैं ऐसा ही करता था। ऐसा करने पर डिप्टी साहब अक्सर चिढ़कर कहते कि तुमसे तो हमने सवाल पूछा नहीं था। इस पर हेडमास्टर साहब हमेशा डिप्टी साहब से कहते कि साहब, यह एक हरिजन का बेटा है जो हमारे स्कूल का सबसे अच्छा विद्यार्थी है और आदतन हर काम पहले करता है। उनके इस तर्क पर डिप्टी साहब का पूरा ध्यान हरिजन के इर्द गिर्द चला जाता और वे तुरंत पूछने लगते कि और कितने हरिजन यहाँ पढ़ते हैं तथा वे पढ़ने में कैसे हैं आदि। इस तरह मुआयना समाप्त हो जाता। हेडमास्टर साहब की यह रणनीति हमेशा सफल होती, किंतु एक बार वही पुराने वाले डिप्टी साहब दोबारा आ गए। उस समय हेडमास्टर साहब बहुत घबरा गए थे, क्योंकि पहले वाली रणनीति दोहरा नहीं सकते थे। जैसे तैसे मुआयना हुआ और अच्छा ही रहा, किंतु इस बार मेरा उपयोग न हो पाने से मुझे थोड़ी निराशा जरूर हुई थी। उस जमाने में डिप्टी साहब का स्कूलों में काफ़ी भय समाया रहता था। एक बार मैं चौथी कक्षा 1958 में पढ़ रहा था। स्कूल के बाहर एक टूटी दीवारों वाला बिना छत का खंडर था, जिसमें हमें बैठकर मुंशी जी पढ़ा रहे थे। इस खंडर का फर्श समतल था। मुंशी जी हमेशा आदतन हुक्का पीते रहते थे और बच्चों से आग जलवाकर अपनी तम्बाकू वाली बड़ी सी चिलम भरवाते रहते थे। उस खंडर के बगल में कई बीघों खेतों में बड़ी बड़ी अरहर की फसल खड़ी थी। हुक्का पीते हुए मुंशी जी ने अचानक देखा कि 1 बीघा दूरी पर एक आदमी धोती कुर्ता पहने किंतु सिर पर हैट लगाए स्कूल की तरफ चला आ रहा है। मुंशी जी ने हैटधारी होने का मतलब यह निकाला कि डिप्टी साहब बिना सूचना दिए स्कूल का मुआयना करने आ रहे हैं, क्योंकि उस समय डिप्टी साहब लोग हमेशा हैट पहन कर आते थे। वास्तव में हैट अफसर होने का सबसे बड़ा प्रतीक था, किंतु अभी कुछ ही वर्ष पूर्व हैटधारी अंग्रेज भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड गए थे, किंतु अपनी विरासत पढ़े लिखे भारतीयों के लिए बरकरार रखी थी। अतः उस धोती कुर्ते वाले हैटधारी को मुंशी जी ने डिप्टी साहब समझकर डर के मारे आग जलती हुई चिलम समेत हुक्के को अरहर की खड़ी फसलों के बीच फेंक दिया। उस खेत में अरहर की सूखी पत्तियां बड़ी मात्रा में गहनता के साथ फैली हुई थी। कुछ ही पलों में चिलम की आग से सूखी पत्तियां जलने लगी और
उसकी लपटें बड़ी तेजी से फैलने लगी। कुछ पल तक तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर डिप्टी साहब के डर से जोर जोर से बोलकर मुंशी जी किताब पढ़ाने लगे। इसी बीच हैटधारी व्यक्ति स्कूल के पास से गुजरने वाली पगडंडी से होता हुआ आगे निकल गया। इसके बाद मुंशी जी ने सारे बच्चों को अपनी अपनी पटरी से आग बुझाने के लिए दौड़ा दिया। जैसे जैसे पटरी से पीट पीट कर ढेर सारे बच्चों ने आग बुझाई। गनीमत यह थी कि अरहर के डंडल अभी कच्चे थे, इसलिए उसमें आग नहीं लग पाई, वरना कई बीघा में फैली फसल जलकर राख हो चुकी होती। मुंशी जी समेत पूरे स्कूल ने राहत की सांस ली। इस बीच मुंशी जी धड़कते हुए दिल के साथ बोल पड़े, सरवा डिरवाए देहले। बाद में पता चला कि वे स्कूल के पास वाले टडवा गांव के तेजई सिंह नामक जमींदार थे, जो सिर्फ 5वीं तक पढ़े थे, किंतु हैट लगाकर हमेशा साहबी रूप झाड़ा करते थे। उस दिन मुंशी जी को हेडमास्टर साहब ने बहुत धिक्कारा था। डिप्टी साहब की कड़ी में एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, अचानक असली डिप्टी साहब स्कूल का मुआयना करने आ गए। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह 5वीं कक्षा के सारे विद्यार्थियों को अपने गांव जिगरसंडी ले गए थे, जहां उनसे कई गाड़ी गन्ना छिलवाया गया था। कारण यह था कि हेडमास्टर साहब उस क्षेत्र के सबसे बड़े जमींदार थे, जिनके घर 22 जोड़ी बैलों की खेती होती थी। जाड़े के दिनों में उनका गन्ना चिरैया कोट थाना स्थित चीनी मिल में बैलगाड़ियों पर लद कर जाता था। अतः एक दिन जल्दी जल्दी गन्ना छीलकर गाड़ियों में लादने के लिए वे छात्रों को अपने गांव ले गए। गनीमत यह थी कि 1ली से 4th कक्षा के छात्र एवं अध्यापक स्कूल में ही थे। उस दिन डिप्टी साहब ने हेडमास्टर साहब के बारे में पूछा तो अन्य अध्यापकों ने बता दिया कि वे 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लेकर पास वाले गांव में श्रमदान के लिए गए हैं। स्मरण रहे कि आज़ादी के पहले दशक में स्कूलों में श्रमदान का प्रचलन था, जिसके तहत बच्चों को आसपास के गांवों में श्रमदान करना पड़ता था। डिप्टी साहब हेडमास्टर तथा छात्रों के आने का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर बाद दोपहर के बाद हम लोग स्कूल वापस आए। डिप्टी साहब स्कूल के बाहर ही बैठकर हमें आते हुए देख रहे थे। पास आने पर अचानक हेडमास्टर साहब ने बिना कुछ पूछे कुछ छात्रों से ही पूछ लिया कि वे कौन सा श्रमदान करके आ रहे हैं। छात्रों ने बिना सोचे विचारे सही सही बता दिया। गन्ना छीलने की बात डिप्टी साहब सुनकर डिप्टी साहब आग बबूला हो गए और वापस जाने लगे। उस दिन हेडमास्टर साहब बहुत गिड़गिड़ाए थे तथा बड़ी मुश्किल से डिप्टी साहब को मनाकर स्कूल में वापस ले आए थे। बाद में बच्चों के बीच अफवाह उड़ी कि हेडमास्टर साहब ने डिप्टी साहब को 1 महीने की तनख्वाह घूस में देकर मनाया था। इस घटना के बाद कभी दोबारा गन्ना छीलने वाला श्रमदान नहीं हुआ। उधर वापस गांव में देखा जाए तो सन 1958-59 लगभग 1957 का ही अग्रसारित रूप था। इस अवधि में हमारे पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया था तथा दोनों वर्ष बहुत कम बारिश हुई थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उचित सिंचाई के साधनों की निहायत कमी के कारण अधिकतर फसलें सूख गई थी। अतः 1957 में 9 ग्रहों के मिलने से होने वाले अनिष्ट की अफवाह का साकार रूप सूखे से उत्पन्न स्थिति में लोगों को साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। इसलिए अंधविश्वासों का हद से ज़्यादा बोलबाला हो गया था। खाद्यान्नों की कमी के कारण लोग भूखमरी के शिकार होने लगे थे। अनेक गांवों में विशेष रूप से दलित परिवार के लोग रात में अक्सर फाका करने लगे थे। हमारे घर वालों को भी यही स्थिति थी। हमारी दादी हुक्का पीने की बड़ी शौकीन थी, इसलिए एक बोरसी में हमेशा कड़े की आग सुरक्षित रहती थी। दलित बस्ती की अनेक औरतें चूल्हा जलाने के लिए प्राय रोज दादी से आग मांग कर ले जाती थीं। उस समय अनेक घरों में फाका के कारण चूल्हे नहीं जलते थे, इसलिए दादी से कोई जब आग मांगने नहीं आता तो वह बहुत दुखी होकर कहती कि लगता है कि उसके घर खाना नहीं पकेगा। दादी की इस उक्ति में अत्यंत करुणा का भाव छिपा रहता था, किंतु जिस दिन स्वयं हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता उसके बारे में वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। दादी की इस चुप्पी के बारे में जब मैं आज सोचता हूँ तो लगता है कि उसके अंदर कितनी भारी पीड़ा सुलगती रही होगी। उस अकाल के दौरान सबसे सस्ती वस्तु चीनी मिल से निकला हुआ चोटा होता था। अधिकतर दलित बाजार में चोटा लाकर सुबह और दोपहर को उसका रस घोल कर पीते थे तथा उसके साथ मटर की दाल पानी में भिगोकर 1-2 मुट्ठी खा लेते थे। रात के समय यदि उपलब्ध हुआ तो आटे की मोटी लिट्ठी बनाकर नमक प्याज के साथ लोग गुजारा करते थे। चोटा लगातार पीते रहने
से विशेष रूप से बच्चों में अक्सर पेचिस की बीमारी हो जाती थी। ऐसा होने पर दादी प्राय गांव की औरतों को कहती कि वे अमरूद या अम्लताश की पत्ती पीसकर छानने के बाद उसका रस पेचिस पीड़ितों को पिलावें। इस रस से पेट हमेशा ठीक हो जाता था। गांव के आसपास के छोटे मोटे जल स्रोतों के सूख जाने के कारण दलित बच्चे अक्सर बहुत कम नहा पाते थे, इसलिए खुजली की बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलती जाती थी। दादी खुजली ठीक करने के लिए भंगरैया नामक पौधे की पत्तियां पीसकर उस पर छोपने के लिए कहती थी, जिससे खुजली ठीक हो जाती थी। फुंसी फोड़े के ऊपर वह अकोला के पत्ते पर मदार के दूध को पोत कर चिपकवा देती थी, जिससे उसका इलाज हो जाता था। इस प्रकार के अनेक नुस्खों से उस अकाल में दादी अनेक लोगों का मुफ्त में इलाज कर देती थी। सबसे मज़ेदार बात तो यह थी कि दिवाली का त्यौहार आने पर मेरी माँ परंपरा के अनुसार अनाज पछोरने वाले सूप को एक लकड़ी से भद पीटते हुए रात की अंतिम घड़ी में घर के एक एक कोने में जाती और जो साथ में ज़ोर ज़ोर से अर्ध गायन शैली में सूप पीटो दरिद्र खेदो का जाप भी करती रहती। गांव की अन्य महिलाएं भी ऐसा करती थी, किंतु कोई घर से दरिद्रता भगा पाने में कभी सफल नहीं हुई। उस अकाल में भी खूब सूप पीटे गए, किंतु हर घर के कोने कोने में वही समाई हुई थी। ऐसा लगता था कि मानो धरती की सतह से पानी कहीं उड़ गया था, किंतु हर बड़े छोटे भूख की आंखों में तो एक एक समंदर हिलोरे ले रहा था। गांव के जमींदारों के पास अन्न के भंडार हमेशा होते थे। वे कई मन अनाज अलग से रखते थे, जिसे बेगही कहते थे। बेगही का मतलब था खेत में बोने के लिए बीज। वे हर साल दलितों को हर फसल के बोने के लिए सवैया पर बेंगही देते थे। सवैया का मतलब था कि यदि एक सेर बेंगही दिया गया हो तो फसल कटने के बाद सवा सेर अनाज लौटाना पड़ता था। यह बेंगही सारे दलित हरवाही के बदले उन्हें जमींदारों द्वारा दिए छोटे छोटे खेत के टुकड़ों में बोने के लिए लाते थे, किंतु उस अकाल में पेट भरने के उद्देश्य से जब उनसे बेंगही मांगी जाती थी तो वे डेढ़िया पर देने को तैयार होते। डेढ़िया का मतलब था कि एक सेर के बदले 1.5 सेर वापस करना। उस भूखमरी के दौर में यह अमानवीय डेढ़िया की मुनाफाखोरी बड़ी दुखदाई सिद्ध होती थी। अधिकतर दलित डेढ़िया ना चुका पाने के भय से बहुत कम बेंगही उधार ले पाते थे। ऐसी बेंगही ना चुका पाने पर दिन भर जमींदारों के खेत पर बनी के बदले कई दिन तक मुफ्त में काम करना पड़ता था। बनी का मतलब होता था दिन भर काम करने के बदले 1 सेर अनाज की मजदूरी। उन दिनों किलो या ग्राम का प्रचलन नहीं था, अतः सारी तोल सेर या छटाक में होती थी। 1 सेर का बटखरा एक टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा होता था, जो सरकारी सेर से बहुत छोटा होता था। हमारे गांव के ब्राह्मण तो ईंट तोड़कर अपना सेर चलाते थे, जो असली सेर से लगभग 1/4 कम का होता था। वे बनी इसी ईंट से तोलकर वह भी सबसे खराब अनाज दलितों को देते थे, किंतु बेंगही वापस असली सेर से तोलते थे। अतः बेंगही तथा कम तोली हुई बनी का मिलना भी दूभर हो जाता था। डेढ़िया बेंगही का चक्रविधि भुगतान और ईंट वाली तोल से चुकाई जाने वाली बनी आदि को लेकर दलितों तथा ब्राह्मणों के बीच अक्सर बड़ी तनातनी हो जाती थी। प्राय हर साल दलित कुछ दिनों के लिए हड़ताल कर देते थे। हड़ताल के दौरान कभी कभी लाठी डंडे तक चल जाते थे। जब भी लाठी डंडे चलने की नौबत आती, गांव के सारे दलित पंचायत के लिए हमारे घर चौधरी चाचा के यहाँ आते। उसी कुएं के चबूतरे पर पंचायत होती और चौधरी चाचा सबकी राय से कूर बांध देते थे। कूर बांधने का मतलब था कि किसी निर्धारित समय या स्थान पर जमीन पर खपड़े से एक खूब लंबी रेखा खींच देना। उस रेखा के दोनों तरफ काफ़ी दूर तक दोनों परस्पर विरोधी पक्ष खड़े होते। रेखा के इस पार खड़े दलित उस पार खड़े ब्राह्मणों को चुनौती देते कि यदि हिम्मत हो तो रेखा पार करके दिखावें। यदि ब्राह्मण रेखा पार कर लेते तो तुरंत दलितों से लड़ाई शुरू हो जाती। ब्राह्मण हमेशा भाले और बल्लम से लैस रहते थे, किंतु दलित सिर्फ लाठियां रखते थे। ऐसी क्रूर बंधी लड़ाइयों में दलित महिलाओं की वीरता देखते ही बनती थी। ये सारी महिलाएं मरे हुए बैलों तथा गायों की बड़ी बड़ी तलवारनुमा पसलियां अपने घरों में अवश्य हथियार के रूप में रखती थी। कुछ दलित औरतें गांव के पास वाले गड्ढों में फेंकी हुई बियाना कमाने वाली हड्डियों को उठा लाती थी।
गांव की ब्राह्मणियों को जब बच्चे पैदा होते तो दलित महिलाएं उन्हें पैदा करवाकर उनकी नाल खेरी काटकर एक हंडिया में भरकर गड्ढे में फेंक आती थी तथा 12 दिनों तक जच्चा बच्चा दोनों की वे लगातार मालिश आदि करती थी। यहाँ तक कि वे उनके मलमूत्र भी वे हंडिया में भरकर फेंकती थी। इन्हीं सारी क्रियाओं को बियाना कमाना कहते थे। हमारे घर में चौधरानी चाची बियाना कमाने में सिद्ध हस्ती तथा गांव के अधिकतर बच्चों को वही पैदा करवाती थी। कूर की लड़ाइयों के दौरान जब दलित महिलाएं उन हाड़ियों तथा गायों बैलों की पसलियों को लेकर ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ती थी तो वे जान बचाकर भाला बल्लम फेंककर बड़ी तेजी से पीछे भागने लगते, क्योंकि बियाना की हड्डियां और मरे हुए बैलों तथा गायों की पसलियों के छू जाने से वे महापाप समझते थे। ये औरतें कुछ हड्डियों तथा पसलियों को जोर लगाकर दूर फेंकती, जिनसे ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो जाते। इस प्रक्रिया में हमेशा दलितों की जीत होती। कूरबंदी लड़ाइयों की परंपरा दलितों के बीच संभवतः महाभारत की कुरुक्षेत्र में संपन्न कौरव पांडव युद्ध से आई थी। इसके बाद कई ब्राह्मण गिड़गिड़ाते हुए पुनः काम शुरू करने के लिए राजी करते थे तथा कुछ दिनों तक असली शेर से तोलकर बनी देते थे, किंतु बाद में फिर वही ईंटों वाला शेर हावी हो जाता था। फसल कटाई के दौरान शेर भर अनाज बनी में देने का प्रचलन नहीं था, बल्कि 20 केड़ा फसल पर 1 केड़ा बनी के रूप में मिलता था। केड़ा का मतलब था दोनों बाहों के बीच जितनी फसल अंट जाती थी उसे 1 केड़ा कहते थे। अतः फसल काटते समय दलित केड़ा बनाकर खेत में रखते जाते तथा पूरा खेत की कटाई के बाद सारे केड़ों को गिनकर बनी वाले केड़े 20 पर 1 के हिसाब से निर्धारित होते थे। इन केड़ों में से 1 या 2 केड़े दलित अपने मर्जी से चुनते थे तथा बाकी ब्राह्मणों मालिकों की मर्जी से। जिस केड़े को दलित अपनी मर्जी से लेते थे उसमें रखे जाने वाली खूब दानेदार फसलों की दबा कर रखते थे। अधिकतर दलितों को ठीक से गिनती नहीं आती थी, इसलिए ब्राह्मण केड़ा गिनने में चालाकी कर जाते थे। किंतु दूसरी कक्षा के बाद मेरे घर वालों के लिए केड़ा गिनने में मेरी गणित हमेशा काम आती रही। गांव के कुछ अन्य दलित भी मुझे केड़ा गिनने के लिए ले जाते हैं, किंतु उस अकाल के दौरान बहुत कम फसलें उत्पन्न हुई थी, इसलिए बेनी के केड़े भी कम ही मिले। इन अकाल के दिनों में दलितों को बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ा, क्योंकि कमाई बहुत कम हो पाती थी। विशेष रूप से जमींदारों के खेतों की सिंचाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। दलितों को जमींदार द्वारा काम पर बुलाए जाने की एक विचित्र परंपरा थी। हर रोज रात के पिछले पहर में जब भी विभिन्न गाँव में पालतू मुर्गे जोर जोर से कुकड़ों कू की आवाज़ निकालते हुए बोलते थे, सारे जमींदार अपने अपने घरों से बाहर खड़े होकर हरवाहों के नाम लेकर जोर जोर से बुलाने लगते थे। हर दलित हरवाहा अपने मालिक की आवाज़ सुनकर जोर से चिल्लाता उत्तर देता, आवत हुई मालिक। जमींदारों के द्वारा बुलाए जाने वाले शब्द प्राय बड़े ही निरादरपूर्ण होते थे। पहली आवाज़ पर कुछ उत्तर न मिलने पर वे गालियां देते हुए दोबारा आवाज़ लगाते थे। दलित इन गालियों का जवाब नहीं दे पाते थे। इस तरह प्रतिदिन सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले ही मुर्गों की बांग पर दलित काम पर चले जाते थे और शाम तक श्रम करते रहते थे। अत्यधिक काम के बाद थककर अधपेट खाकर रात में सोए हुए दलित मुर्गे की आवाज़ के बाद बिना नींद पूरी हुए मजबूरी में जागने पर प्रतिदिन दुखित होकर उन मुर्गों को गालियां देते थे। अतः वे जमींदारों का सारा गुस्सा मुर्गों पर ही उतारकर संतुष्ट हो जाते थे। इस संदर्भ में राजस्थान के ग्रामीण दीवारों पर रंगी गई एक लोक कला दृश्य पटल पर उभर कर सामने आती है, जिसके अनुसार मुर्गे की बान पर प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर अपने घर चला जाता है और प्रेमिका गुस्से में लाल होकर मुर्गे पर तीर से निशाना साध देती है। इतना ही नहीं, हल जोतते समय अनेक दलित बैलों को खूब गालियां सुनाते थे। ये गालियां बैलों के गुसैया यानी मालिक की बहन बेटी की ऐसी की तैसी कर देने वाली होती थी। युवा हरवाहे ऐसी गालियां कुछ ज़्यादा ही देते थे, किंतु पुराने लोग शांत रहते थे। मेरे पिताजी बहुत शांत प्रकृति के थे, अतः वे कभी भी ऐसा नहीं करते थे। उनके परोपकारी स्वभाव की प्रतीक उनकी एक आदत मुझे आज भी प्रेरणा देती रहती है। वे जब भी कहीं जाते हमेशा रास्ते में पड़े कंकड़ पत्थर तथा कांटे आदि को उठाकर दूर फेंकते जाते, ताकि उनसे कोई घायल ना होने पाए। उनकी इस करतूत का अनुसरण मुझे आज भी बहुत संतुष्टि मिलती है
जहाँ तक उस अकाल में सिंचाई का सवाल है, वह बहुत मेहनत का काम था। सिंचाई बड़े ही आदिम तरीके से होती थी, जैसे दोन चलाना, ओडिचा चलाना, ढेकुल चलाना, पूर्व नागना तथा घर्रा खींचना। इन कामों में हरवाए का पूरा परिवार शामिल हो जाता था। टिन से बनी लंबी नालीनुमा आकृति के बीच जो थोड़ी टेढ़ी होती थी, उसे धोन कहते थे। किसी जल स्रोत के किनारे लगभग 10 फीट लंबे 3 बांसों के ऊपर छोर को त्रिभुज आकार में रस्सी बांधकर गेहुआ बनाकर 3 कोनों में खड़ा कर दिया जाता था। उसके ऊपर एक काफ़ी लंबा बांस ढीला करके बांध दिया जाता था। बांस का अगला हिस्सा पानी के किनारे रखी दोन से एक 5 फीट लंबी मोटी रस्सी से बंधा रहता था। बांस के पिछले हिस्से में एक बड़ी टोकरी ईंट पत्थर से भरकर बांध दी जाती थी। इस तरह दोन का संतुलन कायम हो जाता था। 2 आदमी रस्सी पकड़कर दोन के पानी में डुबोकर भरते हुए उसे ऊपर की तरफ ढेलते। इस प्रक्रिया में बांस के पीछे बंधी ईंट पत्थरों वाली टोकरी नीचे की तरफ जाती और इस संतुलन द्वारा दोन का पानी जमीन पर बनी नाली में गिरता रहता। इसे ही दोन चलाना कहते थे। अतः दोन का पानी नाली द्वारा दूर दूर स्थित खेतों में सिंचाई के लिए जाता था। हमारे गांव के ताल में दोन चलती थी। ओडिचा बांस की खरपच्चियों से बना छातानुमा दौरा या टोकरा होता था, जिसकी मेखड़ पर 2 तरफ 2 मोटी रस्सियां बांधी जाती थी। उसे 2 आदमी या औरतें पकड़कर संतुलन के साथ पानी के किनारे आमने सामने खड़े होकर ओडिचा को पानी में डुबा कर जमीन पर बनी नाली पर गिराते। रस्सियों के संतुलन से पानी आसानी से ओडिचा से बाहर हो जाता था। इस तरह नालियों से होकर पानी खेतों में चला जाता था। ढेकुल दोन की तरह ही चलाई जाती थी, किंतु वह हमेशा कुएं से पानी निकालती थी। सारा तरीका दोन जैसा ही होता था, किंतु दोन के बदले बटुला की आकृति में बनी लोहे की चादर को ढेकुल बड़ी मोटी डोर से बांस में बंधी होती थी। पूर्व नाथना 2 बैलों की जोड़ी द्वारा होता था। जुआठा में बैलों को बांधकर बरहा यानी मोटा रस्सा से बांध दिया जाता था। फिर बरहे के दूसरे हिस्से में चमड़े से बनी एक बड़ी मोट या चरसा को बांधकर कुएं के ऊपर रखी घिर्री से पानी में लटका दिया जाता था। कुएं के सामने ऊपर से नीचे की तरफ तिरछी बनी पौधर, जिसका अगला हिस्सा काफ़ी गहरा होता था, में बैलों को एक आदमी हाँकते हुए ले जाता था। इस प्रक्रिया द्वारा मोट का पानी ऊपर आ जाता था, जिसे हमेशा एक औरत मजदूर पकड़कर नाली में गिरा देती थी। इस औरत के काम को मोट छीलना कहते थे। घर्रा खींचने की सारी प्रक्रिया पूर जैसी ही होती थी, किंतु पौधर में बैल के बदले स्वयं आदमी बरहे को पकड़कर मोट को खींचते थे। पूर और घर्रा दोनों में औरत ही मोट छीनती थी। छुट्टियों के दिन में मैं भी पिताजी के साथ घर्रा खींचने में सहायता करता था और मेरी माँ हमेशा मोट छीनती थी। अपनी माँ को मजदूरी करते देखकर मुझे बहुत दुख होता था। उस अकाल में सिंचाई के ये आदिम तरीके बहुत श्रम दान करने वाले होते थे, जबकि खेतों की सिंचाई अत्यंत पर्याप्त हो पाती थी, क्योंकि ताल में बहुत कम पानी रह गया था तथा कुओं में पानी बहुत नीचे चला गया था। वैसे गांव में कुओं की संख्या भी काफ़ी कम थी। हमारे पूरे गांव में सिर्फ 6 कुएं थे, जिनमें से सिंचाई के लिए 3 कुओं का ही उपयोग किया जाता था, क्योंकि शेष 3 कुएं ब्राह्मणों के पानी पीने के लिए थे तथा उन्हें दलित छू नहीं सकते थे। गांव वाले कुओं को इनार कहते थे। एक तो अकाल, दूसरा छुआछूत के चलते ब्राह्मणों के कुओं का इस्तेमाल न हो पाने के कारण स्वयं उनकी ही फसलों को नुकसान झेलना पड़ता था। विशेष रूप से धान की फसलों की सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी, क्योंकि इनके खेत गाँव के पूर्व मुरधैया के जंगलों के पास होते, जबकि सारे कुएं पश्चिम की तरफ अन्य फसलों वाली सिवानों में थे। अतः धान की सिंचाई असंभव थी। इसलिए अकाल के दौरान धान की सारी फसलें सूख जाती थी तथा उनमें बालियां नहीं लग पाती थी। सूखने के बाद मुश्किल से उनके तने 7-8 इंच का होकर मुरझा जाते थे। इन मुरझाए हुए तनों को कूसी कहा जाता था। फसलें सूखने के कारण पशुओं को खिलाने के लिए चारा ठीक से नहीं मिल पाता था, इसलिए लोग इन पशुओं को कुसी चराने के लिए खेतों में ले जाते थे। मैं भी कुसी चराने जाया करता था। पानी की कमी के कारण धान के खेत, जिन्हें क्यारा कहा जाता है, कि जमीन फटकर चारों तरफ विभिन्न प्रकार की दरारों में बदल जाती थी। क्यारा की इन फटी दरारों से अनेक जगहों पर तरह तरह की प्राकृतिक कलाकृतियाँ बन जाती थीं। सारे खेत रेखागणित के नमूने लगते थे। इन दरारों में तो चिड़ियों की चोंच, ऊँट की गर्दन समेत मुंह तथा हाथी की सूंड नजर आते थे।
उस अकाल का यह एक अनोखा सौंदर्य था जिसमें मानव की भूखमरी और असीम पीड़ा का साम्राज्य था। धान की रोपनी करती हुई दलित मजदूरनियाँ हमेशा एक लोकगीत की कुछ पंक्तियाँ दिन भर गाती रहती थी, जो इस प्रकार थी। अरे रामा परी गए बलुआ रेत, चलब हम कैसे ए हरी। इसी तरह जब ये मजदूर ने पूर तथा धर्रा के दौरान मोट छीनते हुए कुएं से पानी निकालती तो दलित मजदूर एक लोकगीत गाते। ऊंचे ऊंचे कुआं को नीची बा जगतिया रामा, निहुर के पनिया भरी हायरे सांवर गोरिया, पनिया भरत के हिनकर झुमका हैरले रामा, रोवत घरवा आवे लेके सांवर गोरिया, पनिया भरत के हित कर टिकवा हरले रामा, रोवत घरवा आवे रे सांवर गोरिया। इस तर्ज पर औरत के सारे आभूषणों से कुएं में गुम हो जाने का वर्णन हो जाता था। इस प्रकार श्रमदान के अनेक सौंदर्य गीत भूखमरी के शिकार दलितों के जीवन के अभिन्न अंग थे, जो किसी कालिदास या जयदेव के बस की बात नहीं थी। ऐसे ही दलित महिलाएं मेले ठेले या राह चलते जब भी अपने किसी नज़दीकी महिला से मिलती तत्काल वहीं खड़ी होकर परस्पर गले मिलकर देर तक गायन शैली में रोते हुए अपना दुख दर्द आपस में बांट लेती थीं। ब्याहता युवतियां भाइयों से मिलने पर उनके घुटने पकड़कर इस शैली में अपना दुखड़ा सुना देती थीं। भारत के इस दुखियारे समाज की यह एक अनोखी कला है। जहाँ तक श्रम गीतों का सवाल है, कियारा में दरारें फटने से पूर्व रोपनी के समय भी गाए जाते थे। विरोधाभास सिर्फ यह था कि फसलों के सूख जाने के कारण उन जमींदारों से कहीं ज़्यादा दुख इन दलितों को होता था, क्योंकि उनकी बैनी के केड़े मिलने अब दुर्लभ हो गए थे। गांव के इर्द गिर्द अनेक जलाशयों के सूखने के साथ ही मुर्दहिया के जंगलों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों के संगीत में कलरव अब कर्कशता में बदल गए थे। विशेष रूप से कौवों का कोलाहल बहुत कर्कश लगता था। ये प्यासे कौवे चोंच फैलाए हाँफते हुए घरों के आसपास मंडराते रहते थे, क्योंकि जंगल में खाद्य सामग्री मिलनी तो दूर, उन्हें पानी भी नहीं मिलता था। मेरी दादी समेत अनेक बूढ़ी महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर घर के बाहर रख देती थी, जहां अनेक पक्षी चें चें करते हुए आ जाते थे। छोटी छोटी अनेक चिड़ियां पेड़ों से गिरकर मर जाती थी। दलित बच्चे उन्हें भून कर खा जाते थे। एक बार हमारे घर के पास एक नीम के पेड़ से गिरकर एक भूखा प्यासा कौवा मर गया। अचानक कुछ ही घंटों में वहां न जाने कहां से हजारों कौवे इकट्ठा होकर काम करने लगे। 2 दिन तक ये कौवे उसी पेड़ पर मंडराते रहे तथा दिन भर चिल्लाते रहे। कौवों का यह अनोखा शौक किसी अन्य जीव में नहीं मिलता। गांव में स्थित पोखरियों जैसे अनेक जल स्रोतों के सूखने से कुछ दिन पूर्व मछलियों को मार लिया जाता था। मछलियां मारने के संदर्भ में दलितों के बीच एक अनोखी परंपरा थी, जिसका पूर्ण रूप से हमेशा पालन किया जाता था। जब भी मछली मारना होता, दलित बस्ती का एक नौजवान जोर जोर से चिल्लाकर उस पोखरी या बावरी का नाम लेकर कहता, चिल्हिया चिल्होर मछली का झोर। यह नारा सुनते ही गांव के सारे दलित जाल, ताप, पहरा आदि उपकरण लेकर मछली मारने दौड़ पड़ते। इस तरह सामूहिक रूप से एक साथ सभी लोग मछली मार लेते। मछली मारते समय एक अनोखा दृश्य होता था। समय समय पर लोग चिल्हिया चिल्होर मछली का झोर वाला नारा लगाते रहते। उस समय चील और कौवे भी बड़ी संख्या में वहां मंडराते। जब सारी मछली मार ली जाती, तब अंत में सभी लोग एक साथ चिल्हिया चिल्होर वाला नारा लगाकर मछली के साथ अपने अपने घर वापस चले जाते। लोगों के वहां से चले जाने के बाद शाम तक उस पोखरी के किनारे चील कौवे बैठे रहते, संभवतः इस आशा में कि कहीं कोई न कोई बची हुई मछली उन्हें अवश्य मिलेगी। चिल्हिया चिल्होर वाले नारे का उपयोग दलित बच्चे अपने एक खेल के लिए भी करते थे। बच्चों को 2 ग्रुप विपरीत दिशा में दौड़ कर जाता और किसी मेड़ या झाड़ी के पीछे छिपकर चिकनी जमीन पर खपड़े से अंधाधुंध बाएं से दाएं की तरफ समानांतर छोटा बड़ा चीन्हा खींचता। करीब 5 मिनट बाद पुनः वहीं जाता। नारा लगाते हुए दोनों ग्रुप एक दूसरे द्वारा खींचे गए चिन्हों को ढूंढकर मिटाते। थोड़ी देर बाद वही नारा लगाकर एक दूसरे द्वारा बनाए गए मिटे चिन्हों को गिना जाता। मान लीजिए कि एक ग्रुप का 50 चिन्ह बचा तथा दूसरे का 100, तो 50 को 100 में से घटाकर शेष पर प्रति 10 पर 1 के हिसाब से 5 थप्पड़ का दंड दिया जाता था। इसका मतलब हारा हुआ पक्ष
5 थप्पड़ खाता था। यह खेल हमारे बीच अत्यंत लोकप्रिय था। उस अकाल की भूखमरी के दौरान भी हमें चिल्हिया चिल्होर का खेल बहुत अच्छा लगता था। अकाल के बावजूद उन दिनों बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ा। जाड़ों में हम स्कूल से आते ही गांव के अन्य बच्चों के साथ घर से नमक लेकर विभिन्न सिवानों में खड़ी चने की हरी हरी फसलों के बीच उसकी घोंट घोंट कर खाते। सभी बच्चे इस कच्चे साग से पेट भर लेते। कोई भी अपने चने से साग खोटने से मना नहीं करता था, क्योंकि खोटने से कंचियाँ ज़्यादा निकलती थी, पर इसलिए पैदावार अधिक होती थी। शाम को दलित औरतें मटर तथा सरसों का साग घोंट कर घर लाती तथा सभी लोग उसे पकाकर रात में खाते। किंतु अकाल की गर्मियों के दिन बहुत कष्टदायी हो गए थे। सन 1959 की गर्मियों के शुरू में ही एक बार बड़ी बड़ी टिड्डियों का बड़ा भारी प्रकोप आया। अभी जौ तथा गेहूं की फसलें पककर तैयार होने वाली थी। विभिन्न गांवों में खबर फैल गई कि अफ्रीका से टिड्डियां आ रही हैं और वे जहां उतरती हैं वहां पूरे खेत के दानों को साफ कर देती हैं। हमारे गांव में भी हड़कंप मच गया था। दलित बस्ती में शीघ्र ही जमींदार साहब आकर सबको टिड्डियां उड़ाने की तैयारी करने के लिए कहने लगे। सभी दलित बच्चे, बूढ़े, जवान, जिसको जो भी बजाने के लिए मिला, जैसे थाली, बाल्टी, लोहे की चादर, गगरा, गगरी, टिन, कनस्तर, डब्बे आदि लकड़ी से जोर जोर से पीटते हुए खेतों में फैल गए। मैं भी एक थाली पीटते हुए अपने पिता तथा माँ के साथ ब्राह्मण जमींदारों के खेत में टिड्डियां भगाने गया था। उक्त वाद्य यंत्रों को पीटते हुए हम सभी जोर जोर से हाँ हाँ करते हुए लगातार चिल्लाते रहते थे। इन तमाम बेसुरे वाद्यों के स्वर तथा हाहाकार के शोर से पूरा क्षेत्र गूंज उठा था। लाखों लाख टिड्डियों के एक साथ अत्यंत तेज गति से उड़ने की साएं साएं करती हुई आवाज़ बहुत विचित्र सी लगती थी। जिस समय वे खेत में वे उतर जाती, अविलंब सारी फसलें ठूठी हो जाती, बालियां गायब हो जाती। उनके चले जाने के बाद सारे सिवानों में हजारों टिड्डियां उड़ते समय एक दूसरे से टकरा कर गिर कर मर जाती थी तथा काफ़ी संख्या में वे मरने के लिए छटपटा रही थी। ऐसी टिड्डियों का खेतों में जाल सा बिछ गया था। शीघ्र ही इन खेतों में मरी हुई टिड्डियों को खाने के लिए चींटियों की भरमार हो गई थी। बड़ा विचित्र नज़ारा था। फसलों का बहुत नुकसान हुआ था। ये टिड्डियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी थी, करीब करीब 6 इंच लंबी थी। उनके मरने के बाद सारे खेत में एक विचित्र सड़ांध आती थी, जो कई दिनों तक जारी रही। दूसरी तरफ बिना बालियों वाली खड़ी ठूठी फसलें उनके लोगों को रुलाती रही। टिड्डियाँ तो अंततोगत्वा ना जाने कहाँ चली गई, किंतु अपने पीछे काफ़ी तबाही छोड़ गई। उन गर्मी के दिनों में हमारी दलित बस्ती में चोटे का रस, मटर की भिगोई दाल तथा महुए का लाटा एक बार फिर हावी हो गया। साथ ही डेढ़िया वाली बेंगही भी वापस आ गई। इतना ही नहीं, पेचिश तथा खुजली भी, और साथ में इलाज के लिए दादी द्वारा बताए गए नुस्खों की भी वापसी हो गई। दलित औरतें और बच्चे प्राय मुरधैया के जंगलों तथा गांव के ताल में खाने योग्य वनस्पति को ढूंढने निकल जाते। जंगल में तो कुछ भी नहीं मिलता, किंतु झाड़ियों में चूहों को मारकर घर लाया जाता। कई बिलों में पानी डालकर उसमें छिपे चूहों को बाहर निकलने पर मजबूर किया जाता था। इसके बाद उन्हें मार डाला जाता था। कभी कभी इन बिलों से जहरीले सांप भी निकल कर भागते। जंगल में खरगोश तथा शाही भी ढूंढकर मारे जाते थे, किंतु इनकी संख्या बहुत कम होती थी। इधर ताल से सेरुकी नामक पौधे की जड़ें उखाड़ ली जाती थी, जो एक बड़ी प्याज के बराबर चुकंदर जैसी लगती थी। इन्हें पानी में उबालकर खाया जाता था। ताल के किनारे कर्मी के पौधे तथा दुधिया नामक बड़ी बड़ी लताएं होती थी, जिनके पत्ते पान जैसे होते थे। कर्मी तथा दुधिया की लताओं का साग बड़ा स्वादिष्ट होता था। इन प्राकृतिक स्रोतों से दलितों को बहुत राहत मिलती थी। साथ ही जब ये प्राकृतिक खाद्य सामग्री समाप्त हो जाती तो आषाढ़ का महीना आते आते घरों के पास जमीनों पर फेंकी हुई आम की गुठलियों से पौधे निकलने लगते थे। दो चार पत्तियों के पनप जाने के बाद बैंगनी रंग के ये पौधे बहुत मनमोहक लगते थे। इन्हें अमोला कहा जाता था। बच्चे जमीन से गुठली हटाकर अंदर से कच्ची गुठली निकाल कर लाते। फिर उन गुठलियों से पौधे तोड़कर फेंक दिए जाते। गुठली के जिस हिस्से से पौधे निकलते थे उस तरफ से उसमें छेद बन जाते थे। छेद वाले हिस्से को बच्चे पत्थर पर रगड़कर बांसुरी की तरह
मुंह जैसा सपाट बना लेते थे। मुंह से फूंक कर इन्हें बजाने पर शहनाई जैसी सुरीली आवाज़ निकलती थी। बच्चों का यह वाद्य यंत्र अमौली के रूप में जाना जाता था। जब भी बच्चे भुनी हुई गुठलियों को खाते, उसके बाद इन अमौलियों को वे देर तक अवश्य बजाते। दलित बच्चों द्वारा अमौली से निकाले गए इस सुरीले स्वर में हमेशा गुठली खाने से प्राप्त संतुष्टि की उद्घोषणा समाहित होती थी। मुझे भी अमौली बजाना बहुत अच्छा लगता था। पूरे इस दौरान सबसे बुरी हालत नाइयों, धोबियों, मुसहरों तथा नटों की होती थी। हमारे पूरे क्षेत्र में मात्र एक परिवार बगल के टंडवा गांव में नाई का था। उसी गांव में 2 परिवार धोबियों का रहता था। उस क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव के बाल काटने का काम यही नाई परिवार करता था तथा धोबी इन सभी गांव के लोगों के कपड़े धोते थे। हैरत में डालने वाली परंपरा यह थी कि ये सभी सारा काम मुफ्त में करते थे। मजदूरी के रूप में इन्हें साल भर में रबी या खरीफ की फसलों से सिर्फ एक केड़ा हर घर से मिलता था, किंतु उस अकाल में धान के कीड़े इन्हें नहीं मिले क्योंकि सारी फसलें सूख गई थी। अतः इन परिवारों की बड़ी दुर्दशा होती थी। विशेष रूप से धोबियों को प्रतिदिन सैकड़ों कपड़े, वह भी साड़ी तथा धोती जैसे बड़े कपड़े धोने पड़ते थे। कपड़ा धोने में जाति भेद नहीं था, हर जाति के कपड़े इन्हें धोने पड़ते थे। धोने का काम वे रेह से करते थे। ऊसर की एक विशेष प्रकार की भुरभुरी मिट्टी जो धरती की सतह पर धूल जैसी बिखरी होती थी, जिसमें चूने की तरह कोई प्राकृतिक रसायन मिला रहता था, उसे रेह कहते थे। रेह से कपड़े साफ हो जाते थे। हमारे गांव तथा टंडवा गांव के बीच स्थित भरथैया की झील थी, जिससे हमारे स्कूल वाला नाला निकलता था। वहीं पाटा पर पीट पीट कर कपड़े धोए जाते थे। 1-2.5 फीट लंबे तथा 1.5 फीट चौड़े पत्थर को भरथैया के किनारे थोड़ी सी ऊंचाई पर रखकर धोबी पानी में खड़े होकर उस पत्थर पर पीट पीट कर कपड़े धोते। इसी पत्थर को धोबियों द्वारा पाटा कहा जाता था। वे हमेशा पाटे पर कपड़ों को पीटते हुए एक विशेष प्रकार के नारे को विचित्र स्वर शैली में दिन भर गाते रहते थे। काम करते हुए धोबी पुरुष तथा महिला दोनों एक ही नारे का संगायन करते रहते थे। वह नारा था सियो राम सियो, सियो राम सियो, यानी सिया राम का बिगड़ा हुआ रूप। जब भरतैया के कई धोबी तथा धोबी ने पाटा पीटते हुए एक साथ सियो राम सियो गाते तो पास से गुजरने वाले राही अचानक वहां थोड़ी देर तक रुककर इस अनोखे स्वर को अवश्य सुनते। इन धोबियों का वार्तालाप शैली का लोकगीत अत्यंत लोकप्रिय था, जिसे धोबी पुरुष बैलों के गले में पहनाई जाने वाली बड़ी बड़ी घंटियों का घुंघरू बनाकर कमर में बांधकर एक अनोखे नृत्य शैली में नाच नाच कर गाते थे। साथ में घंटा तथा लोहे के करताल नामक वाद्यक भी खूब जोर से बजते रहते थे। यह नृत्य तथा लोकगीत बेहद आकर्षक होते थे। आम भाषा में धोबिया उबा नाच कही जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली थी जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैर के बदले कमर में बांधा जाता था। इस नाच के साथ वार्तालाप के रूप में गाए जाने वाले लोकगीत का संदर्भ यह है कि गांव में एक कहावत के अनुसार धोबी की बिटिया के न नई हरे सुख न ससुरे सुख, अर्थात धोबी की बेटी को मायके तथा ससुराल दोनों जगह कपड़े धोने पड़ते हैं। अतः न ब्याहता धोबिन का अपने पति से झगड़ा होता। सवाल जवाब के रूप में यह लोकगीत शुरू हो जाता, जिसकी कुछ पंक्तियां धोबिन का अपने पति से झगड़ा हो जाता और वह मायके चले जाने की धमकी देती, जिसके बाद दोनों के बीच सवाल जवाब के रूप में यह लोकगीत शुरू हो जाता, जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। जो तय धोबिनी जइबे अपने नई हरबा, की हम धोबिया आइबे अपनी ससुरिया, की हम धोबिया जो ते धोबिया आइबे अपने ससुरिया, की हम धोबिनी सुतबे अम्मा जी की गोदिया, की हम धोबिनी जोते धोबिनी सुतबी अम्मा जी की गोदिया, की हम धोबिनी सुतबे तोहरी गुडवरिया, की हम धोबिनी जोते धोबिया सुतबे हमरी गुडवरिया, की हम धोबिनी मरवो लतवा क मरिया, की हम धोबिनी आदि आदि। इस प्रकार पास वाले पारूपुर नामक गांव में सिर्फ एक परिवार मुसहरों का था। उस परिवार में 1 दर्जन से ज़्यादा बेटे बेटियां थे, जिन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता था। उनकी जीविका का मात्र एक ही साधन था, पलाश के पत्तों से पत्तल बनाकर शादी विवाह आदि के अवसर पर खेप पहुंचाना।
वे इन अवसरों पर खाने के बाद फेंके गए झूठे पत्तलों से बचे हुए भोजन को झाड़ झाड़ कर कपड़े बिछाकर इकट्ठा करके अपने परिवार को खिलाते थे। यह एक अत्यंत अमानवीय परंपरा थी। कोई उन्हें कभी निमंत्रित नहीं करता था और ना ही खिलाता था, ना ही कोई समाज सुधारक उनकी इस प्रथा को छुड़ाने के लिए प्रयास ही करता था। उन अकाल के दिनों में बहुत कम विवाह संपन्न हो पाते थे, क्योंकि खाद्यान्नों की कमी से इन्हें भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता था। सिर्फ मृत्यु भोज ही संपन्न हो पाते थे। अतः इन मुसहरों की बहुत दयनीय हालत हो गई थी। वे मेंढक तथा चूहे खाने के लिए भी जाने जाते थे, किंतु बरसात न होने के कारण उस वर्ष मेंढकों का कहीं अता पता नहीं था, इसलिए उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। खेत मजदूरी की भी परंपरा उनके बीच नहीं थी। वे बड़ी कड़ाई के साथ अपने पेशे से कटिबद्ध थे। वे अक्सर फाका करते थे, किंतु कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। ऐसे ही स्वयं हमारे गांव में एक परिवार नट का था। सोफ़ी नामक इस नट के 3 बड़े बेटे, 1 बहू तथा 2 जवान होती बेटियां थीं। उनकी पत्नी भी थी। सोफ़ी शादी विवाह में ढोल बजाते हुए आल्हा गाकर भीख मांगते थे। कभी कभी वे बकरा काटकर गांव में मांस भी बेचते थे। उस अकाल में विवाहों के बंद हो जाने से उनका आल्हा भी बंद हो चुका था। उनकी जीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। यह नट परिवार हमारी दलित बस्ती के पूर्व में मुर्दहिया के प्रवेश में झोपड़ी बनाकर रहता था। इस तरह वे मुर्दहिया के मुहाने पर रहते थे। ऐसा लगता था कि भूत भूतनियों की चौकीदारी वे ही करते थे। सोफ़ी की बहू तथा दोनों बेटियां सौंदर्य के मामले में अपरंपार संपन्न थी, किंतु भूख उन्हें भी लगती थी, पर उसे मिटाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता था। धीरे धीरे मजदूरी में उनका सौंदर्य काम आने लगा। गांव के कुछ अभद्र ब्राह्मण युवक संध्या के समय मुर्दहिया के उस मुहाने पर लगता था कि स्वयं भूतों की चौकीदारी करने लगे हैं। उन नटनियों का सौंदर्य मुर्दहिया की उन्हीं कंटीली झाड़ियों के पीछे प्रायः गुम होता रहा। इसी बीच हमारी दलित बस्ती में एक अनहोनी हो गई। बस्ती के एक पुराने कुएं से पानी निकालते समय एक औरत उसमें फिसल कर गिर गई। जब तक लोग उसे निकालें वह मर चुकी थी। उसकी लाश को मुर्दहिया पर दफना दिया गया। पहले से ही घोर अंधविश्वासों तथा भूत भूतनियों के आतंक से पीड़ित हमारी दलित बस्ती में कुएं में गिरकर मरी हुई इस नई चुड़ैल का भय बुरी तरह से छाने लगा। लोगों ने उस कुएं का पानी पीना बंद कर दिया तथा संध्या होते ही उसके पास कोई नहीं जाता। चुड़ैल के भय से लोग इतना आतंकित हो गए कि कई लोग दावा करने लगे कि रात में उन्हें कुएं से जोर जोर से पानी के हिलने की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे गांव में वह गुस्सैल नग्गर चाचा का छोटा बेटा, जिसका नाम कुद्दन था, एक अजीब भूतहे रोग से पीड़ित हो गया। वह अचानक रात में नींद से जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता कि वह चुरैन यानी चुड़ैल सामने खड़ी है। घर के सभी लोग लाठी लेकर उठ जाते हैं, किंतु किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह फिर भी कहता रहता कि देखिए वह उधर खड़ी है। उसकी इस मनोरोगी समस्या से हमारे परिवार में आतंक छा गया था। मजबूरी में ओझा बुलाकर चुड़ैन को भगाने के लिए उझैती कराई जाने लगी। एक ओझा और दूसरे सोखा से यह उझैती होने लगे। ये ओझा और सोखा हमारे रिश्तेदार थे। उनका नाम था दौलत तथा किशोर। स्वयं नग्गर चाचा ने दोनों बेटों की शादी इसी ओझा की 2 सगी बेटियों से हुई थी। सोखा उसी ओझा के छोटे भाई थे। ये दोनों उझैती से बहुत पैसा कमाते थे। वास्तव में उझैती संपूर्ण रूप से एक अंधविश्वासी मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती थी, जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता था। हमारे ये दोनों ओझा सोखा उझैती के बाद चुड़ैल या भूत बैठाने के लिए बनारस स्थित पिशाच मोचन नामक पोखरे पर जाते थे। वहाँ वे एक लाल कपड़े में भूत को गठिया कर ले जाते थे। हमारे घर से वे चुड़ैन तथा भूत को पकड़कर इसी तरह ले गए थे। वे पहले लौंग तथा जी के अक्षत से काली तथा दुर्गा का नाम विचित्र शैली से बोल बोलकर हिचकी लेते तथा लगता था। इस तरह से कर्मकांड के बाद वे धार लेकर हमारे मकानों के पीछे लगी केखट यानी केले के पेड़ों को झुका के पास जाते और धार की क्रिया करने के विशेष जगह की मिट्टी खोदने लगते। थोड़ी देर तक खुदाई के क्रिया करने के बाद उसमें से चांदी का 1 रुपये वाला सिक्का, वही बिस्टयूरिया नामक ढूंढ निकालते और कहते कि भूत मिल गया है। वास्तव में बिस्टयूरिया की यह भूताई खुदाई एक जालसाजी वाला नाटक होता था। वे स्वयं पहले से ही उस
केरवट के पास बिस्टरिया गाड़ देते थे, जिसे बाद में नाटकीय ढंग से ढूंढ निकालते थे। इसके बाद वे इस बिस्टयूरिया वाले सिक्के के साथ लौंग, जायफल तथा अक्षत समेत कुछ अन्य सामग्री लाल कपड़े में बांधकर पिथाच मोचन ले जाते। इस प्रक्रिया के पहले वे एक मिट्टी की हंडिया में कड़ा जलाकर उसमें ढेर सारे सूखे लाल मिर्च डालकर उसका जहरीला धुआं चुड़ैल या भूत से पीड़ित व्यक्ति को सुंघाते। फिर ओझा उसी नाटकीय शैली से उजेती करते हुए जोर जोर से चुड़ैल या भूत को संबोधित करके पूछता, बोल दुष्ट, भागती है या भागता है या नहीं। जाहिर है कि जहरीले धुएं से पीड़ित व्यक्ति स्वयं उससे छुटकारा पाने के लिए चिल्लाने लगता है कि हाँ हाँ, अब मैं भाग रहा या रही हूँ, कभी भी वापस नहीं आऊँगा या आऊँगी। ऐसा कबूलने के बाद पीड़ित व्यक्ति स्वयं संतुष्ट हो जाता और अब चुड़ैल या भूत भाग गया। हमारे घर में इस ढंग से उस चुड़ैल से छुटकारा मिला था। बाद में उन ओझा ने पिथाच मोचन में भूत को बैठाकर वापस आने के बाद देवी दुर्गा को एक बकरे की बलि दिलवाई थी। उधर बस्ती में जब भी कोई बीमार पड़ता था, उसकी सारी जिम्मेदारी उसी कुएं वाली चुड़ैल पर थोप दी जाती थी। खास करके जब छोटे बच्चे ज्वर से पीड़ित होते तो अंधविश्वास बहुत गहरा हो जाता। एक अंधविश्वास के चलते लोग बत्तख नामक पालतू पक्षी को बच्चे के ऊपर बैठने पर मजबूर करते थे। इसमें मान्यता यह थी कि चुड़ैल भाग जाएगी। इन बीमार बच्चों को कोई दवा नहीं दी जाती थी। इस तरह कई बच्चे मर जाते थे। फिर हुल्लड़ मच जाता था कि चुड़ैल ने बच्चों को खा डाला है। बीमार औरतों को चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए ओझा लोग बिरई लगाते थे। उसी कुएं के पास पीड़िता को ले जाकर उनके कान में बरगद की एक कोमल लिपटी हुई पंखुड़ी डालकर वही मिर्चे की धुएं वाली हांडी उसे सुंधाकर कबूल करवाते थे कि वह भग रही है। धुआं सुंघाते समय ओझा उस पीड़िता का बाल पकड़कर कुएं में गिराने का नाटक करते हुए बार बार पूछता कि चुड़ैल, तू भागती है कि नहीं। वास्तव में गिरने के डर से तथा धुएं के आतंक से पीड़िता भयंकर रूप से चिल्लाकर भागने वाली बात बोल देती थी। इसे ही बिरई लगाना कहते थे। उस समय एक बार मेरी माँ को भी बिरई लगाई गई थी, जिससे मैं बुरी तरह से डर गया था। कई ओझा तो पीड़िता को थप्पड़ों से मारते भी थे। इस प्रक्रिया में भूत भगाने के लिए कुछ लोग मटुवाही भी कराते थे। मटुवाही कराने वाले एक तरह से ओझा ही होते थे, किंतु उन्हें मटुवाह कहा जाता था। मटुवाही हमेशा मुर्दैया के पास एक पेड़ के नीचे संपन्न होती थी। इसके लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया गया था। उस दिन वहाँ सैकड़ों लोग आसपास के गांवों में से भी मटुवाही देखने आ जाते थे। इस प्रक्रिया में सनी मिट्टी का छोटी गेंद के बराबर एक गोला बनाकर जमीन पर रख दिया जाता था। मटुवाह ओझा की शैली में हिचकते, गिनगिनाते, आगे पीछे दाएं बाएं नाटकीय ढंग से डग भरते घंटों गाते हुए देवी का गुणगान करता रहता। उसका यह गायन बड़ा आकर्षक लगता था। इस प्रक्रिया में देवी संपन्न होकर उस मटुआ से पूछती थी कि आखिर उस मिट्टी की गेंद में कौन सी वस्तु छिपा कर रखी हुई है। यदि इस छिपी वस्तु का नाम मटुआ बता देता तो मान लिया जाता कि भूत अब पकड़ में आ गया है। इसी को मटवाही कहते थे। मटवाही संपन्न होने के 5-6 घंटे का समय लगता था। वास्तव में मटवाही भी पूर्ण रूपेण एक मनोवैज्ञानिक जालसाजी होती थी। षड्यंत्र के माध्यम से मिट्टी के गेंद में कोई वस्तु छिपाई जाती थी जो काम मटुवाह का कोई एजेंट करता था तथा छिपी हुई वस्तु के बारे में मटुवाह को पूरी जानकारी होती थी। वह तो सिर्फ लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट करने के लिए घंटों तक मटुवाही का नाटक कार्य संपन्न करता था, ताकि लोग आश्वस्त हो सकें कि वास्तव में मटुवाह ने अपनी दैवीय चमत्कार से भूत को पकड़ लिया है। हमारे गांव वाले साल में 1-2 बार मटुवाही अवश्य ही कराते थे। इस भूत चुड़ैल भगाने की प्रक्रिया में एक विशेष तांत्रिक क्रिया का भी आयोजन हर साल किया जाता, जिसे कराहा चढ़ाना कहा जाता था। कराहा हमेशा गांव के अहीर लोग एक पोहारी बाबा पावहारी द्वारा चढ़वाते थे। पोहारी बाबा हमारे गांव के एक अहीर ही थे तथा भरथैया झील के पास वाले जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी पूजा पद्धति या तांत्रिक सिद्धि के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाता था, क्योंकि वे सब कुछ गुप्त रूप से अपनी झोपड़ी में करते रहते थे। वे झोपड़ी के बाहर हमेशा हंडिया में आहारा लगाकर खाना पकाते और रखाते। वे सुबह शाम देसी घी की अंगियारी करते तथा किसी भी रोगी को दवा के नाम पर अंगियारी में बनी राख को खाने के लिए देते। इस राख को भभूत कहा जाता था। उनकी यह भभूत भूत भूतनियाँ भगाने के लिए भी दी जाती थी।
गांव के लोगों का विश्वास था कि उनकी बबूत चमत्कारी होती थी। इस चमत्कार को सिद्ध करने के लिए वे कराहा चढ़ाते थे। इसके लिए वे अहिरोटी के अंदर खुले मैदान के गोहरे यानी गोबर का उपला का अरहा लगाते थे। फिर कुछ भवानी देवी का जाप करते हुए एक गोहरा को ओझाओं की तरह गिनगिनाते हुए आसमान में फेंकते। गोहरा शीघ्र ही जलता हुआ नीचे गिरता, जिसे वे हाथ में पकड़कर अहरे में आग लगा देते। गोहरे को आसमान में फेंककर जलाने वाले तंत्र से वहां उपस्थित सैकड़ों लोग वशीभूत होकर भवानी देवी की जय जयकार करने लगते। इसके बाद वे जलते हुए बड़े अहरे पर कराहा यानी कड़ाहा रखकर उसमें कई बाल्टी दूध पकाते। शीघ्र ही खोलते हुए दूध से पुहारी बाबा लोटा भर भर कर नहाने लगते। नहाते समय भवानी देवी का नाटकीय मुद्रा में हिचक हिचक कर जाप भी करते थे। साथ ही अपनी तेल पिलाई लाठी को भी वे उस खोलते हुए दूध से धोते। फिर लाठी को कंधे पर रखकर एक खतरनाक पहलवानी मुद्रा में अहेरे के चारों तरफ घूमते। उस समय ऐसा लगता था कि मानो वे सारी दुनिया को उसी लाठी से मिटा देंगे। बीच बीच में वे पुनः खौलते दूध से नहाते रहते। घंटों तक चलने वाली इस तांत्रिक क्रिया को दूर दूर से लोग देखने पहुंचते थे तथा चमत्कृत बीच बीच में वे पुनः खोलते दूध से नहाते रहते। घंटों तक चलने वाली इस तांत्रिक क्रिया को दूर दूर से लोग देखने पहुंचते थे तथा चमत्कृत होकर वापस जाते थे। कराहा चढ़ाने के बाद पुहारी बाबा का तांत्रिक चमत्कार और भी ज़्यादा स्थापित हो जाता तथा उनके यहाँ बबूत लेने वालों की संख्या बढ़ती रहती। मैंने स्वयं 2 बार पुहारी बाबा के इस कराहा चमत्कार को देखा था। आज के ज़माने में आग जलाने या आग पर चलते हुए भी ना जलने का रहस्य विज्ञान द्वारा उजागर हो चुका है। यह किसी भी तरह से चमत्कार नहीं है, किंतु उस समय अंधविश्वासी मान्यताओं के चलते मूर्खतावशी से चमत्कार समझा जाता था। वास्तव में ये सारी क्रियाएं ठगबाजी की ही परंपराएं थी। एक तो अकाल की महामारी, दूसरे अंधविश्वासों का बोलबाला दलितों के लिए गरीबी में आटा गीला करने वाला साबित होता था। उन्हीं दिनों अकाल की खबर सुनकर हमारे मुन्नेसर चाचा कलकत्ता से 8 सप्ताह की छुट्टी लेकर गांव आए तथा साथ में एक टीन की बाल्टी और छाता भी लाए थे। बाल्टी में एक भारी भरकम लाल कपड़े की चौकोर बंधी एक गठरी थी, जिसे बाहर निकालकर हाथ पैर धोकर खोला गया तो उसमें से एक मोटी लाल जिल्द वाली 1 फीट लंबी तथा 1.25 फीट चौड़ी किताब निकली। साथ में लकड़ी का बना किताब रखकर पढ़ने वाला उपकरण भी, जिसे वे रीहल कहते थे। मैंने किताब का चढ़ौना पढ़ा तो उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस। उस पर बम्बई का पता भी लिखा था। मुन्नेसर चाचा ने तुरंत मुझसे कहा कि बिना हाथ पैर धोए इसे कभी नहीं छूना, नहीं तो इसे कभी ज़मीन पर ना ही इसे कभी ज़मीन पर रखना, हमेशा रीहल पर रखकर लोगों को गा गा कर सुनाना। मुन्नेसर चाचा अनपढ़ थे और पढ़ नहीं सकते थे। वे कलकत्ता में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को हिंदुस्तानी कहते थे। उन्होंने बताया कि अनेक हिंदुस्तानी अपनी बाड़ी में इस किताब को कपड़े में बांधकर खूंटी पर टांग कर रखते हैं तथा छुट्टी के दिन किसी पढ़वैता से पढ़वाकर सुनते हैं। मुन्नेसर चाचा ने यह भी बताया कि हमारी जूट मिल में काम करने वाले एक हिंदुस्तानी पंडित ने कहा है कि जिस घर में यह किताब रहती है उस घर में चुड़ैल और भूत कभी नहीं आते। इसलिए हिंदुस्तानी लोग इसे अपने घर में जरूर रखते हैं, चाहे भले ही वे अनपढ़ ही क्यों ना हो। मुन्नेसर चाचा की यह बात सुनकर ना सिर्फ हमारे घर वाले बल्कि दलित बस्ती के अनेक लोग बहुत राहत महसूस करने लगे और उनका यह विश्वास गहराने लगा कि अब यह किताब भूतों को भगाने में मददगार सिद्ध होगी। गर्मी का दिन था। पहले ही दिन मुन्नेसर चाचा ने मुझसे कहा कि आज ही शाम को कुएं की जगत पर बैठकी होगी, वहीं पढ़कर सुनाना। उन्होंने बस्ती के लोगों से भी ये कह दिया था कि वे शाम को कुएं पर आवें और रामायण सुने। मैंने शाम के समय हाथ पैर धोकर कुएं पर बैठकर रीहल पर रामायण को रखा। साथ ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर इस बात का था कि इसे ठीक से पढ़ पाऊंगा कि नहीं। मुन्नेसर चाचा ने निर्देश दिए कि सुंदरकांड खोलो। वे इसे कलकत्ता में किसी से सुन चुके थे तथा उसका यह बहुत ही पसंदीदा कांड था। मैंने लालटेन की रोशनी में विषय सूची देकर सुंदरकांड खोला। कुएं की जगत पर करीब 25-30 आदमी बैठे थे। सभी ने हाथ जोड़ लिए। शुरू में मंगलाचरण के रूप में
कुछ संस्कृत के श्लोक थे जिन्हें देखकर मैं एकदम घबरा गया और मेरी ज़बान तुतलाने लगी। यह मेरे लिए बहुत बड़ा संकट था। मैं चौथी कक्षा में ही पढ़ रहा था। मुझे यह भी पता नहीं था कि संस्कृत क्या होती है। सिर्फ स्कूल के पास वाले संस्कृत पाठशाला के पंडितों को चिढ़ाने वाले सूत्रों के अलावा कुछ भी पता नहीं था। तुतलाते हुए मैंने शुरू के 2-3 संस्कृत वाले छंदों का लिखा हुआ सिर्फ अर्थ पढ़ा, जिसमें राम तथा अंत में हनुमान जी की वंदना थी। यह सुनते ही मुनेसर चाचा ने जोर से नारा लगाया, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। इसी नारे को सारे लोगों ने दोहराया। शुरू में ही ऐसा सुनकर मेरा तुतलाना कम हो गया और विश्वास लगने लगा कि रामायण पढ़ सकता हूँ। बीच बीच में मुनेसर चाचा कहते कि गा गा कर सुनाऊं। यद्यपि स्कूल के मंदिर पर लगने वाले रामनवमी मेले के अवसर पर साधुओं द्वारा रामायण गायकी मैं सुन चुका था, जिसकी एक खास शैली थी, किंतु गाते हुए मुझे बड़ी हिचक होती थी। इसलिए शुरू के दिनों में सिर्फ गद्य रूप में पढ़ता था, किंतु कुछ ही दिन बाद गाने भी लगा। सुंदरकांड के शुरू में रावण द्वारा अपहृत सीता के ढूंढने हनुमान जी के लंका जाने का वर्णन तथा सर्पों की माता सुरसा नामक चुड़ैल से मुलाकात एवं छाया पकड़ने वाली एक अन्य राक्षसी की हत्या वाले प्रकरण थे, जिन्हें सुनकर कुएं पर बैठे श्रोताओं की उत्सुकता बहुत तेज हो गई। चौपाइयों के साथ मैं अर्थ भी पढ़ता जाता, इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। चुड़ैल के प्रकरण से उनकी रुचि हद से ज़्यादा मुड़ने लगी, जिसका मूल कारण था दलित बस्ती में पहले से ही व्याप्त चुड़ैल का आतंक। कुछ और राक्षसों की हत्या तथा लंका दहन का वर्णन सुनकर उपस्थित लोग बहुत रोमांचित हो उठे। सभी लोग हनुमान जी की जय जयकार करने लगे। पहले जब भी कुएं पर बैठकी होती, हम लोग हमेशा लगातार गांजा पीते रहते तथा मुझे स्वयं रस्सी की गांठ जला जलाकर चिलम भरनी पड़ती थी। किंतु रामायण बाँचने वाला वह पहला दिन एक ऐसा दिन था जब किसी ने भी गांजा नहीं पिया। पहले दिन का वाचन लंका दहन के बाद समाप्त हो गया। लोग अगले दिन पुनः कुएं पर आने का वचन भी दे गए। उस रात बस्ती में मेरी बहुत प्रशंसा हुई थी। शुरू के कुछ महीनों तक रोज ही शाम को मजदूरी करके वापस लौटने के बाद थोड़ी देर तक लोग मुझसे रामायण सुनते, संभवतः इस विश्वास के साथ कि उन्हें भूत अब तंग नहीं करेंगे। इसी दौरान गाँव में एक अलग किस्म की डरावनी घटना हुई। हमारे गांव के सबसे ज़्यादा धनवान ब्राह्मण जमींदार निरंजन पांडे थे। इनके बड़े भाई विसर्जन पांडे जटाधारी साधु बनकर भवनौटी से एक फरलांग पश्चिम तरफ बरम बाबा के चौरा के पास कुटी बनाकर रहते थे। रूप रंग से वे पौराणिक विश्वामित्र की तरह लगते। उन्हें लोग पंडित जी के नाम से जानते थे। बरम बाबा के चौरा के पास एक छोटा चबूतरा था, जिसे सत्ती माई का चौरा कहते थे। बरम बाबा के चौरे पर गांव के लोग सत्यनारायण की कथा का आयोजन करते रहते थे। वास्तव में बरम बाबा कोई विशेष देवता नहीं थे, बल्कि बगल में सत्ती माई के चौरे से पता चलता था कि बरम बाबा गांव के ही बहुत पहले के कोई ब्राह्मण थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनकी चिता में जलकर सती हो गई थी। इसलिए दोनों का वहां पर बहुत पुराना चौरा बना दिया गया था। बरम बाबा के चौरे पर एक बहुत मोटा और विशाल पीपल का जर्जर पेड़ था, जिसे देखने से पता चलता था कि वह पेड़ 19वीं सदी के पूर्वार्ध का अवश्य रहा होगा। किंतु गांव में किसी को यह नहीं पता था कि ये दोनों चौरे सती प्रथा के प्रतीक थे। यह रहस्य कभी नहीं खुल पाया। सभी ब्राह्मण यह कहते थे कि सदियों पूर्व आंधी में उड़ते हुए एक पीपल का पौधा आकर वहीं खड़ा हो गया, जिसे ईश्वर का चमत्कार मानकर लोग पूजने लगे। अतः वह चौरा तथा पीपल बहुत पवित्र माने जाते थे। निरंजन पांडे के बड़े भाई का जटाधारी वेश में वहां निवास करने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरम बाबा और सती माई उन्हीं के पूर्वज रहे होंगे। किंतु इस रहस्य से भी पर्दा कभी नहीं हटा। गांव में चुल्ली नामक दलित अपने 2 बेटों के साथ निरंजन पांडे की हरवाई करते थे। चुल्ली की पत्नी का नाम सोमरिया था। वह भी एक अनोखी महिला मजदूरिन थी। सप्ताह के हर दिन के नाम वाली औरतें जैसे सोमरिया, मंगरी, बुधिया, बेफैया, सुखिया, सनीचरी तथा अतवारिया, ये सभी हमारी बस्ती में रहती थी। सोमरिया गांव में चुगलखोरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। उसकी एक अनोखी आदत यह थी कि उसके घर से कभी कोई छोटी मोटी चीज़ खो जाती तो वह अपनी झोपड़ी के पास वाले कुएं पर रात में सबके सो जाने के बाद सन्नाटे में खड़ी होकर जोर जोर से भद्दी भद्दी गालियां देते हुए खोए हुए सामान का नाम लेकर बिना किसी को इंगित किए उसे लौटा देने का हांका लगाती थी।
अगर एक गांठ लहसुन या प्याज भी उसके घर से गायब हो जाता तो उसके लिए भी उसी शैली में वह रात के सन्नाटे में वापस करने की मांग दोहराती रहती। उसकी यह शैली इतनी आतंकित कर देती थी कि कई बार गांव के लोग उस छोटी मोटी सामग्री को अपने घर से ले जाकर उसकी झोपड़ी के पास रख देते थे ताकि वह रोज़ रोज़ कुएं पर सोता पड़ने पर शोर ना मचावे। गांव के लगभग सभी का विश्वास था कि सोमरिया को जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती वह एक जालसाजी के तहत उसे चोरी चले जाने का नाटक करते हुए उस कुएं पर हांका लगाती थी ताकि लोग उसकी मांग को मुफ्त में पूरा कर दें। उसकी यह रणनीति बड़ी कामयाब रहती थी। एक दिन उसने रात में हांका लगाते हुए एक विचित्र सूचना दी जिसमें उसने बताया कि निरंजन पांडे के घर डाका पड़ने वाला है, इसलिए सभी लोग जागते रहे। यह सुनकर पूरा गांव दहल गया। शीघ्र ही पांडे ने सूचना दी कि डाकुओं की एक चिट्ठी आई है जिसमें डाका डालने का दिन निर्धारित किया गया है। उस समय गांव में एक अफवाह फैली थी कि अकाल में डाकू चिट्ठी से सूचना देकर डाका डालते हैं। इस अफवाह का नाजायज फ़ायदा उठाकर कुछ शरारती पढ़े लिखे लोगों द्वारा डर पैदा करके अपना मनोरंजन करने लगे थे। इसी कड़ी में किसी ने निरंजन पांडे को बेरंग चिट्ठी भेज दी, किंतु उनकी धनाढ़ता को देखते हुए सबको विश्वास हो चुका था कि डाका अवश्य पड़ेगा। पांडे जी के बारे में गांव के लोगों के बीच चर्चा होती थी कि उनके घर में तराजू से तोल कर विक्टोरिया के सिक्के जमीन में गाड़े गए हैं। अतः डाका पड़ने वाले कथित दिन की रात से दलित बस्ती के सारे पुरुष लाठी डंडा लेकर निरंजन पांडे के घर के चारों तरफ 2 दिन तक पहरा देते रहे। संयोगवश डाका नहीं पड़ा, किंतु गांव में कई दिन तक दहशत कायम रही। इसी बीच सन 1959 के मध्य में भभनौटी में एक अप्रत्याशित घटना हुई। नंकू पांडे, जो ढोलक बहुत अच्छा बजाना जानते थे, एक अकेले व्यक्ति थे। लोग ढोलक बजाने के कारण उन्हें मृदंगी कहते थे। उनकी उम्र 40 वर्ष की थी, किंतु बड़े भारी तोंद वाले कुंवारे व्यक्ति थे। बगल के परसुपुर नामक गांव में एक विधवा युवती अपने मामा के घर आई थी। वह ब्राह्मणी भी थी। हमारे गांव के कुछ युवा ब्राह्मणों को एक खुराफात सूझी कि उस विधवा ब्राह्मणी का अपहरण करके मृदंगी से जबरन विवाह करवा दें। इसके लिए करीब 20 ब्राह्मण युवक दिन के 10 बजे ही लाठी भाले लेकर परसुपुर जाकर उस औरत को जबरन उठाकर गांव में ले आए। जिस समय वे उसे उठाकर गांव में ला रहे थे, ये सारे ब्राह्मण युवक वीरतावश बरम बाबा की जय का नारा भी लगाते जाते थे। मैंने उस जोर से लगाए जाने वाले नारे को सुना था और स्वयं उन्हें उस युवती को जानवर की तरह कंधे के ऊपर टांगे हुए लाते देखा था। उसे मृदंगी के घर में बंद कर दिया गया। विवाह का मंडप उनके घर के सामने सजाया जाने लगा। उनकी शादी अमिका पांडे ही कराने वाले थे। दलित बस्ती के लोग एकदम डर गए थे। जिस समय मंडप सजाया जा रहा था उस समय वहीं चारपाई पर बैठकर मृदंगी स्वयं अंधाधुंध ढोल बजा रहे थे। कुछ औरतें गाना भी गा रही थी। अमिका पांडे के पत्रे के अनुसार विवाह रात के 9 बजे होने वाला था। गांव के ब्राह्मण विशेष रूप से बहुत उत्साहित इसलिए भी थे कि अपहरण के समय परसुपुर वालों ने हिम्मत नहीं दिखाई कि वे रोक सकें, अतः उनके बीच विजयी होने का अपार गौरव था। इसी बीच मुहूर्त के कुछ समय पूर्व रात में ही चिरैया कोट थाने से थानेदार समेत कई बंदूकधारी पुलिस एक इक्का पर बैठकर गांव में आ धमके, क्योंकि युवती के अपहरण की पूरी सूचना उन्हें समय पर मिल चुकी थी। मृदंगी समेत 18 ब्राह्मणों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उन सभी को दूसरे दिन आजमगढ़ जेल भेज दिया गया। हमारे पूरे गांव में गिरफ्तारी के डर से यहाँ तक कि दलित बस्ती में के भी कई लोग भागकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ छिप गए। अत्यंत दहशत का वातावरण छाया हुआ था। कई दिनों के बाद गांव में वातावरण शांत हुआ, वह भी जब सारे ब्राह्मण जमानत पर छोड़कर वापस आए। संयोगवश कोई अन्य गिरफ्तारी नहीं हुई। उस गिरफ्तारी की रात सारे ब्राह्मणों को पुलिस डोर से बांधकर पैदल ही करीब 7 किलोमीटर दूर थाने में ले गई थी, जबकि थानेदार उस युवती को अपने इक्के पर अकेले बैठाकर रात में थाने ले गए। हमारी दलित बस्ती में घर घर चर्चा होने लगी कि आधी रात को थानेदार साहब उस युवती को रास्ते में पड़ने वाले मुर्दैया के जंगल में रोककर ना जाने क्या क्या करते रहे। तरह तरह की अटकलबाजी होती रही। 18 ब्राह्मणों पर अपहरण का मुकदमा चला। कुछ ब्राह्मण वकीलों ने हमारे गांव के ब्राह्मणों की वकालत की। कुछ महीने बाद फैसले की तारीख निर्धारित की गई। सारे ब्राह्मण डरे हुए थे कि उन्हें सजा अवश्य मिलेगी। अतः ये 18 ब्राह्मण रात के पिछले पहर उठकर आजमगढ़ फैसला सुनने के करीब गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर जहानागंज इक्का पकड़ने के लिए पैदल जाने लगे। उनका रास्ता गांव के उस जोगी बाबा
कि जंगल स्थित झोपड़ी से जाता था, जो किसी भी शब्द को पहले सुनकर उसकी कविता बनाकर गाने लगते थे। ये ब्राह्मण उनकी झोपड़ी आने पर बहुत तड़के ही जोगी बाबा के पैरों पर गिरकर उनका आशीर्वाद लेने लगे, किंतु बिना कुछ बोले ब्राह्मणों को गोड़ यानी पैर पर गिरते पाकर जोगी बाबा ने गाया, जैसन पड़त हुआ गोड़ वैसे अहें बढ़िया मोड़, नहीं संसतिया साहबा राम, नहीं संसतिया साहिबा राम। इसके बाद सभी ब्राह्मण आजमगढ़ कचहरी गए और सबूत के अभाव में छूटकर चले आए। गांव भर में शोर मच गया कि जोगी बाबा की कृपा से वे छूट गए हैं। वास्तव में ब्राह्मणों के लिए यह एक बड़ा मोड़ था। मेरी ज़िंदगी में भी एक नया मोड़ आया। मैंने भी उस अकाल में महुए का लाटा खाते और अमोली की सुरीली धुन बजाते 5वीं कक्षा पार कर लिया था। धन्यवाद।